डिजिटल प्रोडक्ट का क्रेज बढ़ता जा रहा है एंड अगर आपको एक ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट हो एंड हाई प्रॉफिट मार्जिन हो एंड ओवर एंड ऑल आप उसको पूरी दुनिया में स्केल कर पाए, देन डिजिटल प्रोडक्ट इज द बेस्ट थिंग यू कैन स्टार्ट विद एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस वीडियो, हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस. सो हे एवरीवन, होप यू गाइस आर हैविंग अ वंडरफुल डे. इट्स मी आशु दिस साइड. तो अगर आपको नहीं मालूम कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, सो बेसिकली आपको प्रोडक्ट सेल करना है एक वेबसाइट बना के ऑनलाइन इंटरनेट पे, बट द ओनली थिंग इज कि आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करना पड़ेगा कस्टमर के एड्रेस पे. तो अगर आप जनरल ई कॉमर्स समझना चाहते हैं, तो अगर कोई एक इंसान ये दिल्ली से बुक करता है या फिर ऑर्डर करता है हमारे वेबसाइट के थ्रू, तो हमें इसको पैक करना पड़ेगा, शिपमेंट में देना पड़ेगा एंड शिपमेंट के 7 दिन बाद वो प्रोडक्ट दिल्ली में हमारे कस्टमर को पहुंचेगा. बट डिजिटल प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है. एक डिजिटल प्रोडक्ट का फाइल होगा, जैसे ही कोई इंसान परचेज करता है इंस्टेंटली उसको फाइल का एक्सेस मिलेगा. सो एवरीथिंग विल बी डिजिटल, राइट? तो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के अपने ही फायदे हैं. फर्स्ट, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, आप बहुत कम रुपए में इसको स्टार्ट कर सकते हैं. सेकंड, आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं. प्रॉफिट मार्जिन रफली आप 70 to 80% के प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं. थर्ड इज स्केलेबिलिटी. इसमें आपको स्केलेबिलिटी का बहुत अच्छा खासा ऑप्शन मिलता है. बट आई मीन टू से इज आपने एक बार डिजिटल प्रोडक्ट बना लिया, अब आप उसको इन्फिनाइट टाइम सेल कर सकते हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ पीपल को जिनको उस पर्टिकुलर डिजिटल प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है. एंड आपका स्कोप जस्ट इंडिया में लिमिटेड नहीं है. वो सिमिलर डिजिटल प्रोडक्ट किसी को अक्रॉस द ग्लोब भी पसंद आ सकता है एंड आप वहां पे भी सेल कर सकते हैं. तो टेक्निकली जो प्रोडक्ट आप 1000 रुपीज का इंडिया में सेल कर रहे, वो प्रोडक्ट आप सिमिलरली फॉरेन मार्केट में अप टू $50 या स्टार्टिंग फ्रॉम $50 तक सेल कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट इज इट कैन बी ए गुड पैसिव इनकम सोर्स फॉर यू. तो एक बार सोच के देखो, आपको एक बार पूरी शिद्दत से मेहनत करनी है एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के लिए एंड आप उसको बार बार सेल कर सकते हो विदाउट यू गेटिंग फिजिकली इन्वॉल्व्ड एंड इट कैन जनरेट ए गुड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू. एंड द लास्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब आप कहीं पे भी हो, किसी भी टाइम, कोई भी लोकेशन से, कोई ऑफिस का स्ट्रेस नहीं. ये पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल आराम से ऑपरेट कर सकते हैं. आपको एक डिसेंट सा लैपटॉप चाहिए या फिर इवन मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं सब कुछ. सो आई होप यू गेट द पॉइंट कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन दिस होल ऑनलाइन इंडस्ट्री मार्केट. ओके, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. व्हाट आर सम गुड एग्जांपल्स फॉर दैट? वेल, इट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन सी इंडस्ट्री को टैप करना चाहते हैं या फिर आपको कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. जैसे कि आप फ्रीलांसर है, बहुत टाइम से आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, देन इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, आप अपना खुद का ई बुक सेल कर सकते हैं. उस ई बुक के अंदर आप पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं कि फ्रीलांसिंग शुरू कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से नीश हो सकते हैं, कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए, पेमेंट कैसे कलेक्ट करते हैं, कस्टमर से कैसे डील करते हैं, क्लाइंट से कैसे डील करते हैं, रिजेक्शन कैसे डील, ए लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सेकंड, इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज देन यू कैन सेल योर ओन डिजिटल कोर्सेज. आजकल बहुत सारे लोग कोर्स सेल कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए बट अभी तक मेरा मन नहीं मान रहा है. थर्ड थिंग इज यू कैन सेल योर ओन टेम्पलेट्स. बेसिकली आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस सर्विसेज को एज ए टेम्पलेट भी सेल कर सकते हैं. मतलब आप कैनवा बनाते हैं, कैनवा के डिजाइन आपके बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो उनके टेम्पलेट्स भी सेल कर सकते हैं. अगर आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते हैं, तो उस वेबसाइट का एक जिप फाइल बना के एक टेम्पलेट की तरह उसको सेल कर सकते हैं. फोर्थ इज इफ यू ओनली हैव सम टेक्निकल बैकग्राउंड, आप खुद के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस बना के भी उनको सेल कर सकते हैं एज ए डिजिटल प्रोडक्ट. एंड एट द एंड आपने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा होगा, वो लोग खुद के प्रीसेट्स या फिर डिजाइन पैक सेल करते हैं. वो भी एक तरीके का डिजिटल प्रोडक्ट ही होता है. वो लोग अपने एक्सपर्टीज एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को एक अच्छे से प्रीसेट बना लेते हैं या फिर डिजाइन पैक्स बना के सेल करते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू. सो आई होप यू गेट द पॉइंट कि डिजिटल प्रोडक्ट क्यों शुरू करना चाहिए एंड कौन कौन से टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट आप एक्चुअली में सेल कर सकते हैं. वेल, ये तो कुछ नॉर्मल एग्जांपल थे. अगर आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे देन यू विल फाइंड वे मोर अदर ऑप्शंस. अब बात यह आती है कि आप कैसे ये पूरा प्रोसेस आराम से सीख सकते हैं. तो हम इस पूरे प्रोसेस को ना मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं. पहला स्टेप ये होगा कि हमें वेबसाइट बनानी पड़ेगी. वेबसाइट के लिए हमें होस्टिंग चाहिए होगा, डोमेन चाहिए होगा एंड उस होस्टिंग डोमेन की हेल्प से हम अपना CMS प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करेंगे. इस वीडियो में हम अपना प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस यूज करेंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि शॉपिफाई पे भी तो वेबसाइट बन सकती है. नहीं, अगर आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है देन वर्डप्रेस इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि आपके पास कस्टमाइजेशन ऑप्शंस होते हैं. सो इस पूरी वीडियो में हम वर्डप्रेस के हेल्प से अपनी वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे. एंड अलोंग द लाइन हम ये भी देखेंगे कि हमें किस टाइप का डिजिटल प्रोडक्ट सर्च करने चाहिए एंड किस टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने चाहिए. हम Etsy पे जाएंगे, प्रॉपर्ली अपना प्रोडक्ट सर्च करेंगे एंड उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे. देन उसके बाद हम पूरा फ्लो सेटअप करेंगे. लैंडिंग पेज बनाया, लैंडिंग पेज को हम ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी देंगे, देन पेमेंट इंटीग्रेट करेंगे, देन उसके बाद सारा का सारा ट्रैफिक हम व्हाट्सएप पे ड्राइव करेंगे. सो ओवर एंड ऑल आपको एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आप एक्चुअली में अपना डिजिटल प्रोडक्ट स्क्रैच से लेके एंड तक कैसे बना सकते हैं. ओके, आई होप अभी तक आप एक्साइटेड है कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होगा. एंड डरने का नहीं है, सब कुछ मैं बेसिक से समझाऊंगा. अभी हम हमारे स्क्रीन पे चलते हैं एंड आई विल शो यू एवरीथिंग
कि कैसे सब कुछ होता है। हे एवरीवन, सो हम लोग हमारे स्क्रीन पे आ चुके हैं। सो बेसिकली पहला टास्क हमारी यही है कि हमें वेबसाइट बनाना है। अब वेबसाइट बनाने के लिए हमें चाहिए एक होस्टिंग, एक अच्छी खासी रिलायबल होस्टिंग जिसपे हम अपना लैंडिंग पेज बना सके, जिसपे हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट खड़ी कर सके, जिसमें हमारी वेबसाइट लैग ना हो अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है तो। यूजुअली मार्केट में बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे आपको, बट टुडे वी आर गोइंग विद क्लाउडवेज। अब स्पेसिफिकली मैंने क्लाउडवेज क्यों पिक किया? जस्ट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, क्योंकि हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं। हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, लेटेंसी कम होना चाहिए, एंड हम नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट स्लो लोड करे। तो क्लाउडवेज के साथ हमें डेडिकेटेड सर्वर मिलता है, अनलाइक अदर होस्टिंग प्रोवाइडर जो हमें शेयर्ड सर्वर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे वेबसाइट की लेटेंसी एंड परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन भी मिलता है। मान लेते हैं आपकी वेबसाइट कहीं और पे होस्टेड है एंड आप चाहते हैं कि वहां से यहाँ माइग्रेट करना है, देन दे विल हेल्प यू आउट टू माइग्रेट द होल वेबसाइट विथ नो चार्जेस एट ऑल। सो दैट इज अ गुड थिंग। एंड जैसा कि मुझे मालूम है, यूजुअली ये लोग तो सिर्फ एक ही माइग्रेशन फ्री देते हैं, बट दे आर रनिंग ए ब्लैक फ्राइडे सेल, क्योंकि ये नवंबर चल रहा है। ब्लैक फ्राइडे सेल की वजह से दे कैन गिव यू अप टू 40 वेबसाइट्स माइग्रेशन, जो क्रेजी है। नोबडी प्रोवाइड्स दैट। ठीक है, तो हमारा टास्क यही है कि पहले हमें 3 दिन का ट्रायल पीरियड एनरोल करना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे गेट 40% ऑफ फॉर 4 मंथ्स, ये लोग रिसेंटली सेल रन कर रहे हैं, सो दैट इज अ गुड थिंग। तो जैसे ही हम ट्रायल पीरियड में साइन अप करते हैं, देन वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग आवर ओन वेबसाइट। सो इट वुड बी अप्रिशिएटेड अगर आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वेबसाइट से जाके साइन अप करते हैं। यस, दैट इज एन एफिलिएट लिंक, आपको कोई लॉस नहीं होगा। इवेंचुअली यू विल गेट ए गुड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इफ यू यूज दैट लिंक, एंड इवेंचुअली आई विल गेट सम एफिलिएट कमीशन। दैट इज इट, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे आके नॉर्मली आपको साइन अप कर देना है एंड यूज दैट प्रोमो कोड, सो यू विल गेट द डिस्काउंट। एंड जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं, आपके पास अकाउंट आ जाएगा। तो लेट मी लॉग इन द अकाउंट। ओके, एक बार आप अपने अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, देन आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। आप होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। एंड क्लाउडवेज इज जस्ट नॉट अबाउट द परफॉर्मेंस, आपको यहाँ पे प्री एंड पोस्ट सपोर्ट भी मिलेगा। मतलब अगर आप कस्टमर नहीं भी हैं क्लाउडवेज के, स्टिल यू कैन गेट इन टच विद क्लाउडवेज। वो आपको हेल्प करेगा पूरा अकाउंट सेटअप करने में, इवन अकाउंट माइग्रेट करने में, इवन इफ यू आर नॉट ए कस्टमर। सो इनका सपोर्ट भी अच्छा। आई हैव पर्सनली यूज्ड इट फॉर माय अदर ई कॉमर्स वेबसाइट एज वेल। आई एम पर्सनली यूजिंग दिस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आपको 24/7 सपोर्ट तो मिलेगा ही वंस यू आर एनरोल्ड इन एनी काइंड ऑफ प्लान विद देम। तो हमें करना क्या है? हमें सर्वर क्रिएट करना है। आई विल क्लिक ऑन क्रिएट ए न्यू सर्वर। आपको क्लाउडवेज के साथ एस्ट्रा प्रो फ्री मिलता है, बट अभी के लिए हम एस्ट्रा प्रो के साथ जाएंगे नहीं, हमें नॉर्मल वर्डप्रेस वेबसाइट ही सेटअप करना है। एंड यहाँ पे मैं इसको डिजिटल प्रोडक्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे यूट्यूब सर्वर सेट कर देते हैं। ओके, दैट विल डू दी वर्क। एंड अब यहाँ पे क्लाउडवेज हमें ऑप्शंस देता है कि हम अपने हिसाब से अपना सर्वर पिक कर सकते हैं। आप चाहे तो गूगल का सर्वर पिक कर सकते हैं, गूगल क्लाउड का। आप चाहे तो अमेजॉन AWS पे पिक कर सकते हैं, लिंडोर यूज कर सकते हैं, डिजिटल ओशन यूज कर सकते हैं, या वल्टर यूज कर सकते हैं। अब यूजुअली अगर आप बिगनर है, आपको ज्यादा अच्छी खासी नॉलेज नहीं है कि मल्टीपल सर्वर्स कैसे काम करते हैं, हर सर्वर के कौन से अपने खुद के फायदे और घाटे होते हैं, लेट मी गाइड यू। अगर आपकी बहुत क्रेजी बड़ी वेबसाइट है, देन अमेजॉन का सर्वर बहुत अच्छा काम करता है। इट हेल्प अस टू रिड्यूस ए लॉट ऑफ लेटेंसी, एंड बड़े डेटास को हैंडल करने के लिए अमेजॉन AWS का सर्वर बहुत अच्छा होता है। बट ना तो हमारी वेबसाइट ज़्यादा बड़ी है, ना तो हमारी वेबसाइट ज़्यादा छोटी है। हमें चाहिए कि एक अच्छा सा प्रॉपर हाई स्पीड ई कॉमर्स वेबसाइट हो, जिसमें हमारी लेटेंसी बहुत कम हो एंड इंस्टेंटली हमारी वेबसाइट लोड हो जाए। तो उसके लिए वल्टर का सर्वर बेस्ट रहता है। ठीक है, उसमें भी आप डिसाइड कर सकते हैं सर्वर साइज में आपको फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए या फिर हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए। दैट्स टोटली ऑन यू, एंड उस हिसाब से आप सर्वर का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो आप 2 GB भी सर्वर का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, या 4 GB भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो उसमें भी आप 2 GB से 4 GB के बीच में सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड उस हिसाब से आपके प्राइसेस मंथली फ्लक्चुएट करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगेगा कि $40 और $60 इज अ लॉट ऑफ मनी, बट नो, the amount of services which you are getting in exchange of $40 per month is actually good. लोग बोलेंगे कि इतने में तो Shopify आ जाता है। नहीं, Shopify is totally different platform, and उसका यूज सेपरेटली बहुत अलग तरीके से होता है। $29 भले ही Shopify पे लगते होंगे, बट उसके अंदर आप बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, तो ऐप्स के भी अलग मंथली चार्जेस होते हैं। अगर आपने शॉपिफाई 1 साल से ज्यादा यूज किया होगा तब आपको मालूम होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप डेटा सर्वर अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं कि आपको सर्वर कौन से लोकेशन से चाहिए। यूजुअली हमारे पास दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर्स में ये ऑप्शन नहीं होता, उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा सर्वर्स होते हैं, आपको उन्हीं में से पिक करना होता है। एंड हमें हमेशा वही डेटा सर्वर पिक करना होता है जो हमारे कंट्री के नियरेस्ट हो, ताकि हमारी वेबसाइट का लोड टाइम डिक्रीज हो सके, इंस्टेंटली हमारे वेबसाइट ओपन हो सके। अब जैसा मुझे मालूम है क्लाउडवेज के पास 60+ डेटा सर्वर्स है, एंड आप उस हिसाब से अपने लोकेशन के नियरेस्ट पिक कर सकते हैं। जैसे अभी तो यहाँ पे न्यूयॉर्क सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पे एशिया में जाके अपनी कंट्री देखता हूँ।
बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, तो इस हिसाब से मेरा सबसे नियरेस्ट डेटा सर्वर दिल्ली आता है, ठीक है। तो मैं दिल्ली यहाँ पे पिक कर सकता हूँ एंड फिर हमें यहाँ पे अपना सर्वर लॉन्च करना है। दैट्स इट, हमें बस यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक कर देना एंड इट विल टेक कपल ऑफ मिनट्स। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इट विल टेक कपल ऑफ मिनट, अप्रोक्सीमेटली 13 मिनट्स, एंड जैसे ही 13 मिनट हो जाते हैं, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेगा, 10 से 15 मिनट बाद हमारा सर्वर सेटअप हो जाएगा एंड उसके बाद हमारे पास एक फ्रेश इंस्टॉल वर्डप्रेस वेबसाइट होगी। If you don't know what is WordPress, WordPress is a CMS प्लेटफॉर्म। जैसे कि Shopify एक CMS प्लेटफॉर्म होता है, Wix एक CMS प्लेटफॉर्म होता है, उसी हिसाब से WordPress भी होता है। CMS stands for Content Management System, ठीक है। एंड उस WordPress के अंदर हम अपनी प्यारी सी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे डिजिटल प्रोडक्ट के लिए। That would be great, ठीक है। सो वेट करते 13 मिनट। 15 minutes later. ओके, तो हमारा सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अब बेसिकली आपको अगर वेबसाइट ओपन करनी है तो वो डायरेक्टली यहाँ से हो सकती है, बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास सर्वर्स के अंदर क्या क्या है। जो हाई स्पीड सर्वर होता है उसके अंदर हमारे पास सब कुछ है जो हमें चाहिए। आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने मैनेज सर्विसेज पे जाके देख सकते हैं कि आपके पास सर्वर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। आपके पास अपाचे का सर्वर है, इम्यूनिफाई है, आपके पास मेमकैश है। मेमकैश बेसिकली आपके डैशबोर्ड को हेल्प करता है फास्ट लोड होने के लिए एंड आपके वर्डप्रेस के अंदर जो भी डेटाबेस होता है उन सबको अच्छे से सिक्योर करता है। आपके पास SQL है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास रेडिस है। सो बेसिकली आपने जो डेडिकेटेड सर्वर इंस्टॉल किया अपनी वेबसाइट के लिए उसके अंदर सारे के सारे सर्विसेज आपको मिलते हैं। सो दैट इज अ गुड थिंग, राइट। सो अब अगर हमें हमारा वेबसाइट इंस्टॉल करना है या हमें अपनी वेबसाइट एक्टिव करनी है तो वापस हम अपने ऑल सर्वर्स पे जाएंगे। यहाँ से हम अपने वेबसाइट पे क्लिक करेंगे एंड अपना वेबसाइट ओपन करेंगे। एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमारी सारी वेबसाइट की डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे एडमिन URL, यूजर नेम एंड पासवर्ड। आप डायरेक्टली एडमिन पे क्लिक करके वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है वो आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। आपको बस लॉगिन पे क्लिक करना है और आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। बट अब जैसे कि हमारी वेबसाइट इंस्टॉल हो चुकी है, अब हमें बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसे दिखता है। तो अगर आपका ये पहली बार है, डरने का नहीं है, मैं आपको सब बताता हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सारी सेटिंग्स होती है। ये जो पेज अभी खुला हुआ है इसको बोलते हैं बैक एंड ऑफ द वेबसाइट, और ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी होता है। यहाँ से हम सब कुछ इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है, जैसे आपने देखा होगा कि लोग ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं, न्यूज वेबसाइट बनाते हैं, जहाँ पे रोज नए नए आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, तो उनको पोस्ट बोलते हैं। तो बेसिकली आप पोस्ट पे जाके देख सकते हैं कि किस टाइप के पोस्ट वहां पे पब्लिश किए गए हैं, या आप ऐड न्यू पोस्ट से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मीडिया सेक्शन के अंदर जो जो फाइल्स हम अपलोड करते हैं अपने वेबसाइट पे, वो सब कुछ यहाँ पे मीडिया सेक्शन में आता है। चाहे वो इमेजेस हो सकते हैं, जिफ्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, एनी काइंड ऑफ मीडिया फाइल्स यहाँ इस सेक्शन में आके वो सेव हो जाता है। ओके, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ए वेबसाइट हैज मल्टीपल पेजेस एंड ए पेज इज नॉट ए वेबसाइट, ठीक है। मतलब अगर एक वेबसाइट है ashutoshkumar.com, तो उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होंगे। अबाउट आशुतोष, आशुतोष व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज दे प्रोवाइड, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पोर्टफोलियो, गैलरी। तो ये सारे जनरल पेजेस होते हैं एक वेबसाइट के अंदर। तो अगर आपको वेबसाइट पे पेजेस क्रिएट करने होते हैं, या जो भी जितनी भी टाइप के पेजेस आपकी वेबसाइट के अंदर क्रिएटेड है, सब के सब यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। एंड उन्हीं आर्टिकल्स पे कोई कमेंट करता है देन वो कमेंट सेक्शन में जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपीयरेंस के अंदर हमारा थीम होता है। बेसिकली अगर आप जब भी एक वेबसाइट बनाते हैं तो आपको एक थीम इंस्टॉल करना होता है। थीम इज मोस्टली लाइक ए स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट, एक ढांचा बना के देता है एंड उस ढांचे के अंदर आपको चीजें चेंज करनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये वेबसाइट खोल के देखते हैं, तो मैं व्यू साइट करता हूँ, ठीक है। ये हमारा प्लेन सिंपल थीम है। अभी हमारे वेबसाइट पे ये 2025 थीम अप्लाइड है, ठीक है। एंड ये बिल्कुल बेसिक सा थीम है, इसके ऊपर हम कुछ भी करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा नहीं। तो हमारा टास्क 1 यही होता है कि हम एक अच्छा सा थीम इंस्टॉल करें अपनी वेबसाइट पे एंड उस थीम को हम अच्छे से कस्टमाइज कर सके। जैसा कि हमने क्लाउड बेस की होस्टिंग ले रखी है, तो क्लाउड बेस होस्टिंग के साथ आपको एस्ट्रा थीम मिलता है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एस्ट्रा प्रो के फीचर्स भी यूज़ करने के लिए मिलते हैं। सो हम एस्ट्रा थीम ही यूज़ करेंगे, नॉट जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग क्लाउड बेस। इन जनरल एस्ट्रा थीम अच्छा भी होता है एंड वो ऑप्टिमाइज भी रहता है हर होस्टिंग के साथ। तो एस्ट्रा थीम अच्छा रहता है, फ्री थीम है तो क्यों नहीं। ओके, मैं प्लगइन सेक्शन में आता हूँ। सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक वेबसाइट में मल्टीपल फंक्शनैलिटीज होती है एंड हर फंक्शनैलिटी के लिए एक सर्टेन प्लगइन यूज होता है। मतलब अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो, उसके अंदर आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा कि आप चाहते हैं कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए, वेबसाइट पे आने के बाद वो नेम फिल करे, ईमेल फिल करे, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाले, अबाउट देयर सर्विसेज डाले, सब कुछ डाले एंड जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करे, जो भी वेबसाइट का एडमिन है उसके ईमेल पे चला जाए सारे के सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके यूजर या कस्टमर या ऑडियंस ने कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया था। तो अगर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको अपनी वेबसाइट पे क्रिएट करना होता है तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। एक बार आप वो प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, आपको बहुत सारी सेटिंग्स खेलनी पड़ती है एंड सेटिंग्स के बाद आप वो सर्टेन फॉर्म अपने वेबसाइट पे इंपोर्ट कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। आई विल शो यू दैट एज वेल,
ठीक है। सो दिस इज प्लगइन। बट अगर आपको कोई सर्टेन प्लगइन चाहिए तो वर्डप्रेस में बहुत सारे फ्री प्लगइन्स होते हैं। आप यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाएंगे, देन यू कैन सी ऑलमोस्ट 5000 और मोर देन 5000 यहाँ कहीं लिखा होगा, आई डोंट रिमेंबर, बट मोर देन 5000 फ्री प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं वर्डप्रेस में। मतलब आपके कोई भी सर्टेन फीचर चाहिए, फंक्शनैलिटी चाहिए, तो आप इजीली कोई एक सर्टेन प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपने वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। ओह नॉट 5000, सॉरी 54,000। सो यू कैन सी, अगर आपको पेज बिल्डर चाहिए जिससे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, देयर इज एलिमेंटार। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे एसईओ करना है तो योस्ट एसईओ प्लगइन इज गुड। उसी हिसाब से अगर आपको अपनी वेबसाइट पे ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो वो कॉमर्स प्लगइन काम आता है। सो देयर आर एन नंबर्स ऑफ प्लगइन, जैसा आप देख सकते हैं बहुत सारे पेजेस है। ओके, तो यूजर सेक्शन में आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले वो वेबसाइट मैनेज करेंगे, आप एडमिन हो सकते हैं उस वेबसाइट का। जैसे ये देख सकते हैं अभी एक ही यूज़र है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो एडमिन है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक कंटेंट राइटर को हायर करना चाहते हैं जो रेगुलर अमाउंट ऑफ आर्टिकल्स लेके आपके वेबसाइट पे, तो आप सर्टेन रोल असाइन कर सकते हैं सर्टेन पीपल को कि भाई तेरे पास खाली कंटेंट का एक्सेस होगा, तुझे बस ये वाला पोर्शन दिखेगा अपने डैशबोर्ड में, एंड तू आएगा, तू कंटेंट लिखेगा, पोस्ट करेगा, दैट विल बी योर जॉब। कोई मीडिया मैनेजर होते हैं, कोई कंटेंट मैनेजर होते हैं, देयर आर मल्टीपल रोल्स विच यू कैन असाइन टू सर्टेन पीपल। सो इस हिसाब से हम यूजर्स क्रिएट करते हैं। टूल्स एंड सेटिंग्स, दोज आर नॉर्मल थिंग्स, आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। बट आपका फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होगा कि आपको अपीयरेंस में आना है एंड थीम इंस्टॉल करना है। तो हम ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास बहुत सारी थीम होती है। तो यूजुअली आप चाहे तो यहाँ पे एस्ट्रा सर्च कर सकते हैं, बट वो टॉप पे हमेशा रहता है, तो आपको बस एस्ट्रा इंस्टॉल करना होता है। तो हम एस्ट्रा इंस्टॉल करते हैं एंड ये मोस्टली 4-5 सेकंड लेता है, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। जितना अच्छा इंटरनेट उतना बढ़िया है। एंड बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया ये हम मोबाइल से कर सकते हैं या नहीं। वेल सैडली मोबाइल से कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। कर सकते हैं इन द सेंस, अगर आप कंफर्टेबल है कि आप अपने छोटे से स्क्रीन पे जूम इन जूम आउट करके सब कुछ टाइप करके वो सब कर सकते हैं, देन येस यू कैन ऑलवेज डू दैट। क्रोम इंस्टॉल करके उसके अंदर किया जा सकता है, बट एवरीथिंग इज वे मोर ईजियर अगर आपके पास एक बड़ा स्क्रीन हो, लैपटॉप हो या फिर एक नॉर्मल सा पीसी भी हो, तो उस पर भी आराम से ये सारी चीज़ें की जा सकती है। ऐसा है नहीं कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तब मेरे पास फैंसी सा फ़ोन था, फैंसी सा लैपटॉप था, नहीं, एक नॉर्मल सा पीसी था जो मेरे पापा ने बहुत पहले दिलवाया होगा। तो एवरीथिंग वर्क्स लाइक दैट, ठीक है। स्टार्टिंग स्लो से ही करना चाहिए। तो जो भी अनवांटेड थीम है जो हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम उनको डिलीट कर देंगे, जस्ट बिकॉज फालतू का स्पेस लेगा हमारे वेबसाइट पे, हमारे सर्वर पे, एंड लोड पड़ेगा उससे। तो हमें लोड नहीं डालना है अपनी वेबसाइट पे या फिर सर्वर पे। जितना ज़्यादा फास्ट हो सकता है, जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज रह सकता है, उतना ज़्यादा बेटर है। इवेंचुअली इट हेल्प्स इन एसईओ एज वेल। तो हमें इसको इनेबल कर देना है। ऑटो अपडेट से होगा क्या कि अभी एस्ट्रा का वर्जन 4.8.6 चल रहा है। अगर मान लेते 10 दिन बाद 4.8.7 आता है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। हमें मैनुअली अपनी वेबसाइट ओपन करके यहाँ पे अपडेट पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। अब जैसा कि हमने एस्ट्रा इंस्टॉल कर लिया, अब एस्ट्रा के अपने फ़ायदे हैं। अपने फ़ायदे इन द सेंस, एस्ट्रा के पास प्रीसेट लाइब्रेरी है जहाँ से आप पिक कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की वेबसाइट चाहिए। दैट्स ग्रेट, राइट। तो मैं यहाँ एस्ट्रा के डैशबोर्ड में जाता हूँ। डैशबोर्ड में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स है। मुझे ये प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, स्टार्टर टेम्पलेट। 2-3 सेकंड लगते हैं, ये इंस्टॉल हो जाएगा। एंड जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है हमारे सामने एक पेज खुलेगा। होपफुली खुलना चाहिए, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। हाँ, ये लोड हो रहा है, मतलब खुलेगा। ये पेज खुलता है, देन हमारे पास ऑप्शन आता है कि आपको अपनी वेबसाइट एआई के हेल्प से बनानी है या फिर स्टार्टर क्लासिक टेम्पलेट्स की हेल्प से बनानी है। मतलब आप टेम्पलेट्स ले सकते हैं, प्री बिल्ड टेम्पलेट्स आते हैं, आप वो टेम्पलेट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे एंड उस हिसाब से चीज़ें एडिट कर सकते हैं। वेल एआई वाला हम किसी और दिन किसी और वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ यू वांट कि मैं एआई के साथ वेबसाइट बनाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। बट अभी के लिए हम चाहते हैं कि हमारा ये जो डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस है जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो हम डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में फोकस करेंगे, अच्छे से करेंगे, बट जहाँ पे भी हम टाइम सेव कर सकते हैं वहाँ टाइम सेव करेंगे। ओके, हमें स्मार्ट वर्क करना है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है। तो हमने सिलेक्ट किया कि हम टेम्पलेट से अपनी वेबसाइट बनाना प्रेफर करेंगे। अब उसके बाद ये हमसे पूछता है कि आप कौन सा पेज बिल्डर यूज़ करने में कंफर्टेबल है। अब जनरली मार्केट में 3 ही टाइप के पेज बिल्डर आते हैं, या तो बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं वर्डप्रेस के, या तो एलिमेंटार, या तो बीवर पेज बिल्डर। ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस, ये वाला पेज बिल्डर बहुत बेकार है। वर्डप्रेस का डिफॉल्ट वाला तो और हद बेकार है। सो मोस्टली व्हेनेवर यू गाइज आर बिल्डिंग वर्डप्रेस वेबसाइट, आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप एलिमेंटार ले ले। अगर आप एलिमेंटार प्रो भी अफोर्ड कर सकते हैं, दैट इज चेरी ऑन केक। एलिमेंटार ले ले, एलिमेंटार प्रो ले लीजिए
एंड जैसे ही वो आ जाता है आपके पास n नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज अनलॉक हो जाती है कि आप अपनी वेबसाइट को अपने हिसाब से कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सो हम एलिमेंटार के साथ जाएंगे, इवन इसका फ्री वर्जन भी अच्छा खासा काम कर जाता है, ठीक है। सो हम एलिमेंटार के साथ जाएंगे एंड मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ। यहाँ पे पेज लोड हो रहा है। अब हमें ये समझना है जैसे ये लोड हो जाए, ओके दैट्स फाइन, कि अगर हमें एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की वेबसाइट बनानी है तो हम कोई चीज़ वहाँ पे सेल कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो ई कॉमर्स बन जाता है, ठीक है। तो हमें ई कॉमर्स टाइप ऑफ वेबसाइट चाहिए जहाँ पे इंसान आए हमारे पेज पे, क्लिक करे, कार्ट पेज पे जाए, वो एक अच्छा खासा रोड मैप हो सकता है। बट अभी हम एक लैंडिंग पेज बना रहे हैं क्योंकि हम ऐड चलाएंगे, ऐड से ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, वेबसाइट पे वो हमारी सारी डिटेल्स देख लेगा। डिटेल्स देखने के बाद अब उसको अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट पसंद आएगा तो वो कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है। सो दैट इज ऑल्सो ए सॉर्टेड थिंग। तो हम इस हिसाब से अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, तो पहला काम हमारा ये होगा कि हमें एक प्रोडक्ट डिसाइड करना है जो हम सेल करेंगे। अब देखो डिजिटल प्रोडक्ट में यूजुअली होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि जो मार्केट में चल रहा है वही सेल करने की कोशिश करते हैं, इट विल परफॉर्म बेटर। बट आई फील आपको कुछ यूनिक ढूंढना पड़ेगा। डिजिटल प्रोडक्ट में हमेशा आपको प्री पेमेंट मिलने के 100% चांसेस है, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपको कंफर्टेबली अपने पैसे पहले दे दे, प्री पेमेंट कर दे, तो आपको कस्टमर को कुछ पर्सनलाइज गिफ्ट देना पड़ेगा या फिर कुछ पर्सनलाइज सेल करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो लोग रील्स के बंडल सेल कर सकते हैं, कैनवा के टेम्पलेट सेल कर सकते हैं, नोशन टेम्पलेट, वो सारी चीज़ें भी काम करती है बट अप टू एन एक्सटेंट कि वो उस पर लिमिट आ जाती है। बट अगर आप कुछ पर्सनलाइज सेल कर रहे हैं देन ज़्यादा उम्मीदें ये हैं कि वो एक हद तक लॉन्ग टर्म भी चल सकता है। तो हमेशा पर्सनलाइज प्रोडक्ट पे फोकस कर सकते हो। मतलब आपने देखा होगा लोग कस्टमाइज जूते सेल करते हैं ऑनलाइन। हाँ, वो फिजिकल प्रोडक्ट है, मैं बस एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि लोग नाइकी का शूज़ लेते हैं, उसके ऊपर ग्राफिक्स बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। बट आप समझ रहे, अगर नाइकी का शूज़ 10,000 रुपये का ग्राफिक्स बना के वो 20,000 रुपये का बेच पा रहा है जस्ट बिकॉज एडिंग सम ग्राफिक्स, उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है एंड पीपल टेंड्स टू रिस्पेक्ट दी आर्टिस्ट एज वेल कि ओके इन लोगों ने मेहनत की है, कस्टमाइज किया, दीज पीपल आर लेजेंड, तो इनको प्री पेमेंट करना बनता भी है। तो उस हिसाब से आपको कुछ सोचना है जो कस्टमाइज किया जाए। अब इस वीडियो के पर्पस के लिए मैंने ऑलरेडी अपना होमवर्क कर रखा था, सो दैट इज़ वेरी गुड। तो अब आपको ये तो मालूम है कि दिसंबर में ये वीडियो देखी जा रही है, तो दिसंबर के हिसाब से ये पूरा महीना नवंबर से लेके अप टू मार्च तक ये पूरा वेडिंग सीजन चलता है, ठीक है। तो वेडिंग सीजन में अगर आप कपल्स को कोई कस्टमाइज गिफ्ट दे पाएं या फिर कपल्स की फैमिली को, दैट वुड बी ए चेरी ऑन केक, राइट। सो यूजुअली अगर आपको आइडिया नहीं लगता है कि किस टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट्स ढूंढे जाए, देन आप हमेशा एटसी पे जा सकते हैं। ओके, लेट मी शो यू। आप एटसी पे जाके डिजिटल प्रोडक्ट डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ एक्चुअली में मार्केट में चल रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट आइडिया, 100 मिलियन डिजिटल प्रोडक्ट्स, आपने रील्स बंडल देखे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट मैंने रिसेंटली फिगर आउट किया था कि अगर आप फोटोज़ को एक कार्टूनिस्ट स्टाइल में बना के कपल्स को देते हैं, उनकी फैमिली को एज ए पार्टिंग गिफ्ट देते हैं, देन पीपल आर मोर लाइकली टू बाय दोज थिंग्स जस्ट बिकॉज देयर इज इमोशनल वैल्यू अटैच टू दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर और गिफ्ट, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। तो मैं आपको भी आइडिया दे रहा हूँ जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं। सो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैंने पहले भी सर्च किया होगा या आपको पहले भी दिखा होगा, पर्सनलाइज पोर्ट्रेट्स बोलते हैं उनको, ठीक है। सो ये पहला वाला ओपन करता हूँ मैं, 450 रुपीज़ समथिंग, 455। तो होता क्या है कि इसमें हम कपल्स की पर्सनलाइज नॉर्मल फ़ोटो लेते हैं एंड नॉर्मल फ़ोटो को हम इस टाइप के पोर्ट्रेट फोटोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसको क्रेजी बिजनेस लेवल तक ले जाना है, देन आप इन फोटोज़ को फोटो फ्रेम करवा के उनके एड्रेस पे भी भेज सकते हैं। अभी तक तो हम डिजिटल प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं कि वो अपना एक नॉर्मल फोटो देंगे, हम उनको इस टाइप के फोटोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनिमल डिटेल या फिर रियलिस्टिक कार्टूनिस्ट वर्जन ऑफ दैट फोटो, एंड हम उनको डिजिटल प्रोडक्ट भेज देंगे, वो अपने हिसाब से फोटो फ्रेम कर सकते हैं। एंड ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल होता है दैट इफ समवन इज नॉट अवेलेबल इन द फैमिली एंड ग्रुप फोटो चाहिए तो वी कैन कंबाइन दैट एंड एक अच्छी सी फैमिली फोटो बन सकती है। सो हाउ कूल दैट इज। सो पीपल, आपने इंस्टाग्राम पे रील्स भी देखे होंगे एंड इसका एक मार्केटिंग का भी तरीका होगा, मैं आपको आगे वो भी समझाऊंगा कि आप इसको अच्छे से मार्केट कैसे कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस को, ठीक है। सो जस्ट स्टे विथ मी, बहुत मजा आएगा। तो हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट तो सॉर्टेड है, तो हम लोगों को यही प्रोडक्ट सेल करेंगे जिसमें उन लोगों को अपने फोटोज देने होंगे, हम उनके लिए अच्छा खासा पोर्ट्रेट पर्सनलाइज फोटोज डिजाइन करके 24 घंटे के अंदर डिलीवर करेंगे। जैसा इस पर्टिकुलर एचसी सेलर ने बोला कि 24 घंटे के अंदर आपको फोटोज डिलीवर हो जाएंगे। दैट इज गुड एंड दिस इज काइंड ऑफ ड्रॉप सर्विसिंग इफ यू थिंक अबाउट इट। मतलब आप किसी से पैसे लोगे
एंड यहाँ पे आके आपको डायरेक्टली एचसी से ऑर्डर करना है, ये 6 घंटे में रेडी कर देगा, 6 से लेकर 12 घंटे, एंड उसी को डबल टाइम आपको कोट करना है अपने क्लाइंट को या फिर आपका जो भी कस्टमर है। अगर ये 6 घंटे ले रहा है, आपको बोलना है कि 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा, सब कुछ सॉर्ट करके अपने कस्टमर को भेज देना है। एंड देन यू कैन अपसेल देम कि देखो हम पर्सनलाइज आपको रैप करके भी भेज सकते हैं, हम चाहे तो आपको फ्रेम करके भी भेज सकते हैं, उसके एडिशनल चार्जेस होंगे, बट दिस कैन बी ए गुड बिजनेस। ठीक है, आप ट्राई करके देखना। अगर आप में से कोई ट्राई नहीं करेगा देन मुझे ट्राई करना पड़ेगा, देन आई विल मेक ए चैलेंज अबाउट इट, वो अच्छा नहीं लगता ना। ओके, सो अब यहाँ पे मल्टीपल प्राइसिंग है। अगर फ्रेम के अंदर सिर्फ एक इंसान है देन 450 रुपीज़, एंड अगर आपको रियलिस्टिक फोटो चाहिए देन थोड़ा महंगा हो सकता है। अगर 2 इंसान है देन 2 इंसान के हिसाब से 600, एंड अगर 3 इंसान है फोटोज़ के अंदर देन वो और एक्सपेंसिव हो सकता है। सो प्राइस गोज लाइक दिस। ठीक है, सो आई होप यू गेट द पॉइंट। एंड जो भी वेबसाइट पे हमें फ़ोटोज़ भी यूज़ करनी है वो भी डायरेक्टली यहीं से यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो ए प्लस पॉइंट। ठीक है, हमें हमारा डिजिटल प्रोडक्ट मिल गया। अब इस प्रोडक्ट के अराउंड हमें वेबसाइट बनानी है। ठीक है, एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए फन पार्ट। सो अभी तक सब कुछ सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में हो रहा है। अगर आप ये पूरी वीडियो देख रहे हैं एक लैब में एंड मेरे साथ सारी चीज़ें करते जा रहे हैं, देन होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू हैव ए प्रॉपर बिजनेस आइडिया विथ यू। ओके, सो अब हम वापस जाते हैं हमारी वेबसाइट पे। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था, तो हमें एक अच्छा सा नॉर्मल सा थीम चाहिए, हम उसको अपने हिसाब से एलिमेंटार पे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीमियम वर्जन वाले थीम्स भी है, हमें उनकी फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल थीम के साथ भी काम कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। सो इनमें से कोई भी एक अच्छा सा फ्री थीम हम यूज़ कर लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद मुझे लग रहा है कि हम इस थीम के साथ जा सकते हैं, इस टेम्पलेट के साथ। ऑब्वियसली ये फिटनेस टेम्पलेट है, ये टोटली इररेलेवेंट है हमारे नीड से, बट इवेंचुअली हमें अगर एडिट ही करना है, हमें अगर कस्टमाइज ही करना है, तो क्यों ही डरना। ओके, सो इनमें से हमें कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए। स्किप दिस स्टेप एंड लेट्स स्किप एंड स्टार्ट इम्पोर्टिंग। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मोस्टली इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बट डाल देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। आई एम बिगनर, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दिस इज़ फॉर माई क्लाइंट, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आई अंडरस्टैंड, एंड लेट्स गो, बिल्ड करते हैं। सो बेसिकली ये हार्डली 4-5 मिनट लेता है। 4-5 मिनट के बाद आपके पास फ्रेशली रेडी टू यूज़ वेबसाइट होती है और हम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। बट बिफोर वी डू दैट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एलिमेंटार प्रो भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि एलिमेंटार प्रो के कुछ फीचर्स हमें इवेंचुअली डाउन द लाइन हेल्प करेंगे वेबसाइट को और अच्छे से कस्टमाइज करने में। ठीक है, अब देखो वैसे तो एलिमेंटार प्रो $49 पर मंथ आता है फॉर पर वेबसाइट, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि हर एक बिगनर $49 अफोर्ड नहीं कर सकता। सो व्हाट आई हैव डन इज, अगर आपको एलिमेंटार प्रो यूज़ करना है अच्छे से, तो मैंने 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए लिंक ओपन करके रखा है। जैसे ही आप क्लाउडवेज की होस्टिंग परचेज करते हैं या फिर होस्टिंग में एनरोल करते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे उस पर्टिकुलर ईमेल पे ईमेल कीजिए दैट यू आर सीरियस अबाउट बिल्डिंग दिस बिजनेस। आपने होस्टिंग सब कुछ सेटअप कर लिया, आपको एलिमेंटार प्रो चाहिए, देन मैं आपको जाके एलिमेंटार प्रो भेज दूंगा। सो इट विल बी गुड फॉर यू एज वेल। ओके, सो इसका वेट करते हैं। सो एज यू कैन सी पटाखे फूट गए एंड हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। ठीक है, सो हम इसको व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे एंड लेट्स सी हमारी वेबसाइट कैसी बनी है। एंड एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर टेम्पलेट हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर मुझे कुछ सर्टेन चीज़ें चेंज करनी है देन मुझे यूजुअली यहाँ पे ये बटन नहीं होता एडिट विथ एलिमेंटार, अब यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटार का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अगर मैं एडिट विथ एलिमेंटार पे क्लिक करता हूँ देन ये हमारे सामने एलिमेंटार का डैशबोर्ड ओपन कर देगा या इंटरफेस ओपन कर देगा, जिसके हेल्प से हम अपनी वेबसाइट में अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इंस्ट्रक्शन की, क्योंकि वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एंड इसको भी क्रॉस कर देते हैं। सो बेसिकली एलिमेंटार आपको एक इंटरफेस देता है जिससे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर ईजिली सर्टेन चीज़ पे क्लिक करके उनको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं अगर आपको एडिट करना है तो। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। अगर कोई बटन है, बटन के अगर आपको टेक्स्ट चेंज करने हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। वो सब डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आराम से बताऊंगा। सो अपना पहला काम होगा कि हम एलिमेंटार प्रो इंस्टॉल करते हैं। तो पहले तो हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारी पुरानी वेबसाइट है, नई ऐसी दिखती है। एंड जैसा कि आपने देखा इंस्टेंटली सब कुछ हो गया, मतलब 1 सेकंड में रिफ्रेश हो जाता है, जस्ट बिकॉज वी हैव ए गुड सर्वर। अब मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके आप डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। एंड डैशबोर्ड में अगर आपको कोई एक्सटर्नल प्लगइन ऐड करना होता है तो हम हमेशा प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं हमें फाइल अपलोड करनी होती है। सो आई विल सिलेक्ट द फाइल सिलेक्ट करने के बाद हमें खाली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना होता है एंड
हमारा प्लगइन हमारी वेबसाइट पे अपलोड होगा एंड ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, हमें एक्टिवेट पे क्लिक करना है एंड हमारा प्लगइन जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है हम एलिमेंटर प्रो के फीचर्स यूज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। सो पहले आपने देखा था इस वेबसाइट पे ज़्यादा प्लगइन्स थे नहीं। जैसे ही हमने टेम्पलेट किट इंस्टॉल किया, टेम्पलेट किट अपने टेम्पलेट के अनुसार वो रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल कर लेता है जो उस टेम्पलेट के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, एंड जो भी अननेसेसरी, अनवांटेड या फिर अनयूज्ड प्लगइन्स है हम उसको डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, डिलीट पे क्लिक करना है एंड जो भी प्लगइन डीएक्टिवेटेड है उनको ऑटोमेटिकली ये डिलीट कर देगा। ठीक है, एंड जो भी प्लगइन एक्टिव है हम उनको इनेबल ऑटो अपडेट कर देंगे। इनेबल ऑटो अपडेट से वही होता है कि अगर इन प्लगइन का कोई अपडेटेड वर्जन आता है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, हमें बार बार यहाँ पे प्लगइन सेक्शन ओपन करके अपडेट पे क्लिक नहीं करना होगा। यूजुअली होता है कि अगर आप अपने प्लगइन्स को अपडेट नहीं करते हैं ऑन ए वेरी रेगुलर अमाउंट ऑफ टाइम, देन आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है एंड आप नहीं चाहते कि आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाए क्योंकि आप बहुत मेहनत से बना रहे हैं। ठीक है, सो ये भी हो गया हमारे पास। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि एलिमेंटर काम कैसे करता है, यहाँ से नहीं समझाएंगे। तो जैसा कि हमने टेम्पलेट किट इंस्टॉल किया है, यहाँ पे हम पेजेस में आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल पेजेस भी इंपोर्ट हुए हैं उस किट के साथ। जैसे अबाउट पेज है, ऑल कोर्सेज का पेज है, होम पेज है, सर्विसेज सैम्पल पेज, टिक टाक पेज है। तो हमें खाली एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करना है जिस पर्टिकुलर पेज को हमें एडिट करना है एंड इस पूरे पेज को हम अपने हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। सब कुछ हमारे अराउंड में रहेगा कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है, इसके लिए हम अच्छा सा लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ एंड अपना फेस यहाँ पे रखता हूँ एंड पहला चीज़ तो मैं ये करूँगा कि मुझे इस पूरे चीज़ को एक कैनवस में बदलना है। कैनवस मतलब अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि एक वेबसाइट के हेडर और फुटर दोनों होते हैं। हेडर फुटर से मेरा क्या मतलब है, अगर आप वेबसाइट खोल के देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो टॉप सेक्शन है इसको हेडर बोलते हैं। ठीक है, एंड जो बिल्कुल बॉटम सेक्शन होता है इसको फुटर बोलते हैं। तो हमें इन दोनों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे। तो आप जब भी वेबसाइट बनाते हैं आप यहाँ पे जाके सेटिंग्स पे क्लिक करके पेज लेआउट को आप एलिमेंटर कैनवस कर सकते हैं। जैसे आप एलिमेंटर कैनवस करते हैं, कैनवस करने के बाद हेडर और फुटर गायब हो जाते हैं, हमारे पास एक ब्लैंक कैनवस रहता है जिसको हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी जूम आउट कर देता हूँ अपने पेज को। पेज जूम आउट करने के बाद आपके पास ज़्यादा स्पेस होता है, यू कैन ब्रीथ मोर एंड जो भी अनवांटेड चीज़ है, मुझे सबके सब चीज़ें नहीं चाहिए, मैं सब कुछ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि चीज़ें एडिट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर हेडिंग एडिट करना है तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हैं। पेंसिल आइकन पे क्लिक करके आप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। अगर मैं दिखाऊँ, ऑप्शन में आप इस पर्टिकुलर टाइटल को चेंज कर सकते हैं एंड जैसे जैसे आप टाइटल चेंज करेंगे उस हिसाब से वहाँ पे हेडिंग चेंज होगा। आशुतोष इज माई नेम, सो आप उस हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। एंड देन अगर आपको इसका साइज स्मॉल इंक्रीज करना है, डिक्रीज या इंक्रीज करना है, देन आप स्टाइल सेक्शन में जा सकते हैं। स्टाइल सेक्शन में आप देख सकते हैं अलाइनमेंट है कि आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो, लेफ्ट अलाइन हो या फिर जस्टिफाइड हो, या फिर आप चाहते हैं कि इसका कलर रेड हो, रेड भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो, ब्राउन भी कर सकते हैं। देन टाइपोग्राफी आती है जिसके अंदर आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट फैमिली डिसाइड कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली के बाद आप देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को कितना साइज़ देना है। आप 50 पिक्सल्स दे सकते हैं, आप 80 पिक्सल्स दे सकते हैं, जितना बड़ा जितना छोटा वो आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको 70 पिक्सल्स लिख देता हूँ एंड देन आप वेट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसको बोल्ड करना है, कितने पिक्सल्स तक बोल्ड करना है, या फिर नॉर्मल रखना है, या फिर एक्स्ट्रा बोल्ड करना है। ठीक है, अभी के लिए हम इसको नॉर्मल कर देते हैं एंड उसके बाद टेक्स्ट स्ट्रोक आता है, टेक्स्ट शैडो आता है। आप टेक्स्ट में स्ट्रोक्स डाल सकते हैं, टेक्स्ट में शैडोज डाल सकते हैं। सारे टेक्स्ट से रिलेटेड स्टाइल ऑप्शंस आपको स्टाइल्स के अंदर मिल जाते हैं। ओके, एंड सिमिलरली अगर आपको पैराग्राफ भी एडिट करना है, पैराग्राफ भी ऐसा ही होता है। पैराग्राफ का एक बॉक्स होता है, आप इसके अंदर जो भी पैराग्राफ डालेंगे उसको इजीली एडिट कर सकते हैं। एंड जैसा कि आपको इसको स्टाइल करना है तो स्टाइल के भी सिमिलर ऑप्शन होते हैं, आप टाइपोग्राफी में जाके सब कुछ आराम से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड व्हेन इट कम्स टू इमेजेस, अगर मैं कोई एक इमेज सिलेक्ट करूँ तो इमेज में आपको खाली इमेज पे क्लिक करना होता है एंड आपको बस अपने कंप्यूटर से कोई भी इमेज डालना होता है। एंड जैसे ही आपके पास इमेज आ जाती है आप इनमें से कोई भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स जस्ट से कि ये इमेज, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ एंड ये इमेज रिप्लेस हो जाता है। यूजुअली आपको हमेशा सेम एस्पेक्ट रेशियो का इमेज लेना है जो आपके राइट और लेफ्ट में, तब जाके वो मैच करता है अलाइनमेंट। जैसे मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ तो अगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर इमेज है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप रेक्टेंगुलर इमेज से ही रिप्लेस करें उस इमेज को, तब जाके वो अच्छे से शेप एंड फॉर्म में आता है। ओके, सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, हमें उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी इन सब को हटा देता हूँ।
अब पहले एक रफ फिगर बनाते हैं कि हमें हमारी वेबसाइट चाहिए कैसे। एक बड़ा सा हेडिंग होना चाहिए कि गेट योर लव्ड वन योर पर्सनलाइज समथिंग समथिंग, ठीक है। तो हमें एक हेडिंग चाहिए होगा, उसके नीचे इमेजेस होंगे एंड उसके नीचे थोड़े रिव्यूज डाल सकते हैं एंड उसके नीचे एक कॉल टू एक्शन बटन, गेट योर पर्सनलाइज गिफ्ट टुडे इटसेल्फ, समथिंग ऐसा, ठीक है। मल्टीपल सेक्शंस की ज़रूरत नहीं, तो हम इसको क्लोज करते हैं। क्या हम इस सेक्शन को कैसे भी कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट में? सोच के देखो। फ़िलहाल के लिए तो नहीं। ओके, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने रिव्यूज़ दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसको अभी रहने देते हैं एंड फिर इस सेक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। इस सेक्शन की भी ज़रूरत नहीं। मैं इस सेक्शन को यूज़ कर सकता हूँ अपने सारे फ़ोटोज़ दिखाने के लिए। जो भी फ़ोटोज़ यहाँ पे हैं, इसको क्लोज़ करते हैं। जो भी फ़ोटोज़ यहाँ पे, इतने सारे मल्टीपल फ़ोटोज़ हैं हमारे पास एज ए सैम्पल, मैं उनको यहाँ पे फिल इन कर सकता हूँ ताकि लोगों को आइडिया लग सके कि ओके इतने सारे कस्टमर्स ने साइन अप किया तो हमें भी करना चाहिए। यहाँ पे हम डायरेक्टली उनको रीडायरेक्ट कर सकते हैं पेमेंट पेज पे। सो दैट विल बी ए गुड स्ट्रैटेजी। तो पहले तो हम इसकी टॉप और बॉटम पैडिंग कम करेंगे। मतलब आप देख सकते हैं ये हमारा सेक्शन है इतना सा, यहाँ पे हमारा मेन एलिमेंट है, इसके ऊपर में वाइट स्पेसिंग है, इसके नीचे में वाइट स्पेसिंग है, तो हमें उतनी वाइट स्पेसिंग चाहिए नहीं। तो मैं पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं एडवांस में जाता हूँ। आप देख सकते हैं पैडिंग 100 है एंड पैडिंग बॉटम में 100 है। टॉप पैडिंग इज 100, बॉटम पैडिंग इज 100. So I will make sure to have this padding for 50. Similarly, I will do the 50 padding for bottom. So थोड़ा थोड़ा स्पेस कम हो जाता है इससे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक हेडिंग लिखनी होगी, हैप्पी फेसेस ऑफ हैप्पी स्टूडेंट। नहीं, मैं यहाँ पे यहीं से कोई हेडिंग ले सकता हूँ। आप इनका लर्न मोर पढ़ सकते हैं, ये हेडिंग ले सकते हैं, परफेक्ट गिफ्ट फॉर समवन स्पेशल। ये हेडिंग लेके हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड हमें पी कैपिटल करना होगा क्योंकि पहला है, परफेक्ट गिफ्ट फॉर समवन स्पेशल। अब अगर आपको इसको थोड़ा स्मॉल करना है देन आप 20 रख सकते हैं, 40 रख सकते हैं, 40 पिक्सल्स, 45 पिक्सल्स। ओके, दिस लुक्स फाइन, 45 पिक्सल्स इज गुड। और अगर मैं 50 पिक्सल्स करूँ तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। 45 पिक्सल्स इज गुड, ठीक है। एंड उसके नीचे आप छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ कैन बी दी फोटो सिलेक्टेड बाय यू विल बी इलस्ट्रेटेड हैंडमेड एंड हाँ, ये वाला पैराग्राफ अच्छा काम कर सकता है। मैं इस पैराग्राफ को लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आई की जगह वी लिख देना है। वी विल वर्क टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, यू कैन डिमांड एनी चेंजेस अगेन एंड अगेन टिल द रिजल्ट इज परफेक्ट फॉर यू। दैट इज गुड, कस्टमर सर्विस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गया। एंड अब हमें यहाँ पे सारे इमेजेस रिप्लेस करने हैं। सो फर्स्ट हम तो ये सारे इमेजेस डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब चाहे तो इसको राइट क्लिक करके सेव कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये AVIF फॉर्मेट में सेव होता है, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस, हमें उस फॉर्मेट में चाहिए ही नहीं। बट हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने से हमें कौन मना कर सकता है ना। तो हम स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड मैं एक एक करके सारे के सारे फ़ोटोज़ अपलोड कर देता हूँ। एक फ़ोटो हो गया एंड दिस कैन बी नेक्स्ट फ़ोटो। नेक्स्ट फ़ोटो ये हो सकता है हमारा, फिर से अपलोड कर दिया मैंने। एंड इसके बाद दिस कैन बी अ गुड फोटो, लेकिन इसमें एरोज़ आ रहे हैं, एरोज़ के साथ स्क्रीनशॉट लेना थोड़ा मुश्किल है। तो हम कर क्या सकते हैं इस केस में, अगर आप वेब पी फॉर्मेट में डाउनलोड कर रहे हैं तो मोस्टली हमारा जो वर्डप्रेस है वो वेब पी फॉर्मेट सपोर्ट करता है, तो वेब पी फॉर्मेट भी काम कर जाएगा। आप चाहे तो इसको वापस सेव कर सकते हैं। AVF फॉर्मेट है एंड वर्डप्रेस AVF फॉर्मेट भी सपोर्ट करता है, तो आप डायरेक्टली वो भी अपलोड कर सकते हैं। एंड आपको एक कंपैरिजन वाला भी चीज़ डालना है। कंपैरिजन डालने के बाद आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन वेब पी फॉर्मेट है, उस हिसाब से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो हमें इन टोटल कितने इमेजेस चाहिए, 2, 2, 4, 2, 6 चाहिए हमें। तो हम एक एक करके सारे इमेजेस यहाँ पे फिट इन करते जाते हैं। जैसे इस इमेज में हम ये डाल सकते हैं, दिस लुक्स गुड। इन दीदी के इमेज में हम ये डाल सकते हैं जो दूसरा वाला है, दिस लुक्स गुड, ठीक है। ये दीदी स्माइल कर रही है तो हम यहाँ पे दूसरी इमेज डाल सकते हैं। हमें कंपैरिजन वाला इमेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस टाइप के इमेजेस, क्योंकि हमें दिखाना है, हमारा काम दिखाना है। ओके, सो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद वेब पी फॉर्मेट में वेब पी को मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। एंड अपलोड करने के बाद मुझे बस सिलेक्ट करना है। ओके, एंड इन भैया को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, इसके साथ नहीं, इसके साथ भी नहीं कर सकते। तो अब हम रियल लाइफ कस्टमर एग्जांपल ले सकते हैं जो इनके कस्टमर्स ने बना रखा है। हम इनमें से भी पिक कर सकते हैं कोई, जैसे ये कर सकते हैं, दिस ऑल्सो लुक गुड। बट हम एक कस्टमर रिव्यू का सेक्शन बनाएंगे, वहाँ पे हम कस्टमर्स के रियल लाइफ रिव्यूज़ भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, वो भी देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 इमेजेस हो गए। दिस इज़ फाइन। मैं चाहे तो इनको डिलीट भी कर सकता हूँ जो एक्चुअली में काम के नहीं हैं, जैसे ये भैया काम के नहीं है,
तो आपको डायरेक्टली डिलीट करना है, इस पूरे बॉक्स को डिलीट करना है या फिर स्ट्रेच करना है तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, दैट विल डू दी वर्क। या फिर आप इस बॉक्स को डिलीट कर दीजिए, आपकी स्पेसिंग बच जाएगी, दैट्स इट। एंड देन आप इसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, एंड फिर भी लेफ्ट अलाइन नहीं हो रहा है, देन आपको पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करना है, लेआउट में जाना है, एंड देन कंटेंट को सेंटर कर देना है। सब कुछ सेंटर हो गया। एंड यहाँ पे जो स्पेसिंग सेंटर में नहीं है, मतलब बॉटम में बहुत स्पेसिंग है सारे टेक्स्ट टॉप में, देन आपको इस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है, एंड देन यहाँ पे आपको सेंटर कर देना है। सब कुछ सेंटर हो गया। एंड अगर आप देखना चाहते हैं वेबसाइट पे कैसे दिखता है, सो ओवर एंड ऑल ये कुछ ऐसा दिखता है। हमें ऑब्वियसली ये आंटी हटानी पड़ेगी, ये आंटी हमारा काम बिगाड़ रही है, तो आंटी को हटा देते हैं हम यहाँ से। सो दिस लुक्स फाइन। आप चाहे तो इस इमेज को और बड़ा कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर मुझे साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर उससे भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा तो आप इसको स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, इंक्रीज हो जाएगा वो, ठीक है। एंड मेक श्योर टू सेव इट, सब कुछ सेव करना ज़रूरी है क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपके साथ कुछ ब्लेंडर हो जाए। ओके, ये हमारा एक सेक्शन हो गया। अब इसके नीचे हम प्रोसेस दिखा सकते हैं कि हमारा प्रोसेस कैसा है। यहाँ पे हम वेरिएशन दिखा सकते हैं। अगर मुझे इसके नीचे एक इमेज ऐड करनी हो तो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स लूँगा, फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स ले लेते हैं, उसमें भी हम सेंटर लाइन वाला बॉक्स लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें एक इमेज एलिमेंट ऐड करना होगा, तो हम ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम इमेज को ड्रैग करेंगे, ठीक है। इमेज आ गया। अब हमने जो एक इमेज अपलोड कर रखा था जैसे वेरिएशन, ताकि कस्टमर्स को आइडिया लग सके कौन कौन से वेरिएशन हमारे पास है, एंड मैं इसको थोड़ा स्मॉल करने की कोशिश करूँगा, स्मॉल इन द सेंस इतना स्मॉल, ठीक है। दिस लुक्स फाइन। मैं इसको अगर फुल स्क्रीन में करके देखता हूँ तो कस्टमर को आइडिया लग जाएगा दिस इज़ वेरिएशन। बट यहाँ बॉटम में स्पेसिंग नहीं है, बॉटम और टॉप में स्पेसिंग होनी चाहिए। जैसा हमने पैडिंग डाला था तो हमें पूरे इस सेक्शन को सिलेक्ट करना है, देन हम यहाँ पे इसको ऑन सिलेक्ट करके 50 पैडिंग टॉप एंड 50 पैडिंग बॉटम, दैट विल डू दी वर्क, ठीक है। हमारे पास डिसेंट स्पेसिंग है एंड फिर मैं इसको सेव कर दूँ, वो ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाता है, आपको करने की उतनी ज़रूरत भी नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप ये भी दिखा सकते हैं वी कैन मर्ज सेपरेट फोटोज़ इनटू वन फोटोज़, ये भी एक अच्छा स्किल सेट है। आप ये भी दिखा सकते हैं कि लोगों की मेमोरीज को रिवाइव किया जा सकता है। एंड अगर आपको कभी लगे कि आपको डिज़ाइन ऑप्शंस और चाहिए तो द बेस्ट थिंग विच आई कैन सजेस्ट यू, आप वापस अपने डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। यहाँ से WP एडमिन वाला लिंक हटा दीजिए, आप वापस अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे एंड यहाँ पे आप एक प्लगइन ऐड कर लीजिए, दैट इज़ कॉल्ड दी एनवाटो एलिमेंट्स। एनवाटो एलिमेंट्स में ऐसे बहुत सारे फ्री टेम्पलेट किट्स होते हैं जिनको देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के आपको और डिज़ाइन बनाने हैं। एनवाटो एलिमेंट्स, ठीक है। एनवाटो एलिमेंट्स सर्च करने के बाद पहला ही प्लगइन आना चाहिए, ये रहा एनवाटो एलिमेंट्स, ओवर मिलियन डाउनलोड्स, दैट इज़ अ बिग डील। जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ तब तो इसके 75 या 80,000 डाउनलोड्स ही हुआ करते थे, ठीक है। एंड जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हैं आपके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ग्रीन कलर का एलिमेंट आ जाएगा। ये इंस्टॉल हो गया, ओके, ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने से पहले आपको सेव करना पड़ेगा, दैट इज़ द स्मार्टेस्ट मूव यू कैन डू। ओके, सेव करने के बाद इसको पब्लिश कर ही देते हैं। पब्लिश के बाद वो ऑटोमेटिकली सेव कर देता है। सेव कर लिया हमने इसको एंड देन यहाँ पे हमारे पास ग्रीन एलिमेंट आ जाएगा। सो दीज आर सम प्रोफेशनल टिप्स जो आपको ले लेनी चाहिए कि अगर आपके पास स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है, मतलब कोई क्लाइंट आपको बोलता है कि ये आपका डॉक्यूमेंट है एंड इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप हमारी वेबसाइट बना दो, तो आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप दूसरे वेबसाइट के डिज़ाइन को देख सकें एंड उस हिसाब से उस इन्फॉर्मेशन को आप अलाइन कर सकें। जैसे मैं ये प्रीव्यू सेक्शन करता हूँ एंड देन यहाँ पे कुछ कुछ इमेजेस होंगी, कुछ कुछ टेक्स्ट होंगे एंड उन टेक्स्ट इमेजेस को क्या हम अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट। एंड जिस हिसाब से देखा जाए आप किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्पलेट को ओपन करके देख सकते हैं कि ये टेम्पलेट दिखता कैसा है, ये इस टाइप से टेम्पलेट है, क्या हम इसको किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में डाल सकते हैं, एंड इफ़ नॉट देन आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो हमें और 2-3 इमेजेस डालनी है एंड उसके बाद हम एक अच्छा सा कॉल टू एक्शन बटन डाल सकते हैं एट द वेरी बॉटम और एट द वेरी एंड। जैसा कि अभी मुझे फोटो मर्ज करना है तो मैं एक ड्यूल सेक्शन बनाऊंगा। ड्यूल से मेरा मतलब अगर मैं यहाँ जाऊँ, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करूँ एंड अब यहाँ पे मेरे पास 2 कॉलम है। तो पहले तो मैं इसको पैडिंग दूंगा, पैडिंग ऑफ 50 बॉटम एंड 50 टॉप, 50 बॉटम एंड 50 टॉप। एंड लेफ्ट साइड में मेरे टेक्स्ट एलिमेंट होंगे, राइट साइड में मेरा इमेज होगा। सो ऐसा ही समथिंग सिमिलर, बस 3 बॉक्सेस नहीं होंगे। तो या तो मैं राइट साइड में टेक्स्ट डाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में डाल चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, एंड मुझे सेम फॉन्ट स्टाइल चाहिए तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ
ठीक है। एंड अगर मुझे पैराग्राफ भी चाहिए तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। बस इसके अंदर के एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। मैं यहाँ पे एक इमेज बॉक्स ऐड कर देता हूँ। इमेज बॉक्स या कोई भी एलिमेंट ऐड करने के लिए आप हमेशा यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं जहाँ पे लिखा है ऐड एलिमेंट, एंड देन एलिमेंटार के जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो आइकन हो, बटन हो, डिवाइडर हो, गूगल मैप हो, सब कुछ यहाँ हो जाएंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमने प्रूफ वर्जन भी इंस्टॉल कर रखा है, तो प्रूफ वर्जन में हमें और ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हम अलग अलग चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे क्लाइंट टेस्टिमोनियल हो गया, मीडिया का रोजल्स हो गया, रिव्यूज़ हो गए। रिव्यूज़ भी हम इसके बाद यूज़ करेंगे, सो और ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैं पहले तो इस पर्टिकुलर बॉक्स को या कंटेनर को सेंटर अलाइन करूँगा। दिस इज़ द सेंटर अलाइन, ठीक है। एंड इसके अंदर हम दादाजी की फ़ोटो डालेंगे, दादाजी बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि दादाजी पास्ट अवे, सो सैड, ठीक है। एंड अगर मुझे इसको थोड़ा और स्ट्रेच आउट करना है तो आप स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, या फिर इस इमेज को और बड़ा करना है देन आप साइज़ में जाके इमेज को बड़ा कर सकते हैं। सो अगर आपको ये पर्टिकुलर इमेज बड़ा करना है देन आप इनमें से कोई एक कॉलम को सर्टेन स्पेसिंग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 50% स्पेसिंग पे मैं इसको, अगर कुछ गलत हो जाए तो आपको बस Ctrl Z दबाना है, ठीक है। यहाँ पे 50% स्पेसिंग पे, सो मैं चाहूँगा कि इसको कम से कम 35% स्पेसिंग मिले। एंड ये जो हमारा ये है इमेज बॉक्स, इमेज कंटेनर, मैं इसको 60% स्पेसिंग देना चाहूँगा या फिर 55। सो इस हिसाब से चीज़ें बेटर लगेंगी, ठीक है। वी कैन मर्ज योर इमेज इनटू दिस एंड उस हिसाब से हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना होगा। सो दैट विल डू दी वर्क। एंड आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक और कॉल टू एक्शन बटन हो तो आप इसके नीचे कॉल टू एक्शन बटन डाल सकते हैं एंड बटन के अंदर लिख सकते हैं गेट योर कस्टमाइज फोटो टुडे, ओके, दैट ऑल्सो डू दी वर्क। एंड यहाँ पे हम URL डालेंगे उसका। इसके नीचे जो हमें कस्टमर रिव्यू ऐड करना होता है, मैं इस सेक्शन को हटा देता हूँ, फिलहाल के लिए काम का सेक्शन है नहीं। इसके नीचे हमें कस्टमर रिव्यू डालना है। सो जैसा कि मैंने बताया, पहले तो हम एक खाली फ्लेक्स बॉक्स लेंगे एंड हम उसको पैडिंग देंगे 50-50, दैट इज़ द आइडियल पैडिंग जो हमें सब में देना है, 50-50। एंड देन 50-50 के बाद हमें एलिमेंट ऐड करना है। एलिमेंट के अंदर हमें स्पेसिफिकली रिव्यूज़ या फिर जिसके अंदर हम इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। मीडिया करोजल इज़ ऑल्सो गुड थिंग, रिव्यूज़ भी डाल सकते हैं, मीडिया करोजल्स भी डाल सकते हैं। मैं चाहूँगा कि मीडिया करोजल्स डालें। मीडिया करोजल्स में हमारे पास ऑप्शन होंगे कि हम इमेज को स्क्रोल करवाएं। तो इससे पहले कि हम मीडिया करोजल्स डालें, इसके अंदर और इमेजेस डालें, हमें एक हेडिंग चाहिए। तो मैं यहाँ से हेडिंग कॉपी करता हूँ एंड इस सेक्शन के अंदर मैं हेडिंग पेस्ट कर देता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि ये टॉप में जाए इस मीडिया करोजल के, देन मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ एंड धीरे से इसको ऊपर ले आता हूँ। अब ये हमारा लेफ्ट अलाइंड टेक्स्ट है। लेफ्ट अलाइंड टेक्स्ट को सिंपल करना है तो हम स्टाइल में जाते हैं एंड हम इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं, एज सिंपल एज दैट। एंड इसके बाद हम यहाँ पे अपने कस्टमर रिव्यूज़ डाल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है फोटोज़ फ्रॉम आवर रिव्यूज़ और फोटोज़ फ्रॉम आवर कस्टमर्स, तो मैं इसको फोटोज़ फ्रॉम आवर कस्टमर्स कर सकता हूँ, कस्टमर्स, ठीक है। एंड इसके अंदर हम वो फोटोज़ डाल सकते हैं जो हमारे कस्टमर ने हमें भेजा है। जैसे ये फ़ोटो, दिस लुक्स गुड। मैं सबके स्क्रीनशॉट करके एक एक करके सब अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो पहले तो हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा जो हमारा मीडिया करोजल्स है, ठीक है। मैं एक एक करके सब यहाँ से हटा देता हूँ एंड एक इमेज ओपन करता हूँ, उसके अंदर मैं ये सारे इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकता हूँ। जैसे ये एक इमेज हुआ, इसके बाद दूसरा कस्टमर है, दूसरे कस्टमर ने ये बनाया था, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड, मेमोरीज के लिए भले ही आँख ना हो, सो दैट्स फाइन। एंड मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इसके बाद थर्ड कस्टमर का तो नॉर्मल ही है या फिर इन लोगों ने कुछ रियलिस्टिक करवाया। फोर्थ कस्टमर, दिस लुक्स क्यूट, ओके, ऐसा गिफ्ट कर सकते हैं किसी को अगर आपके पास कोई हो, मेरे पास तो नहीं है, बट ओके, जोक्स अपार्ट, दर्द नहीं बांटना है ऑनलाइन, ठीक है। ये भी फोर्थ भी अच्छा है। एंड फिफ्थ इज़ ऑल्सो गुड, हमें खाली कस्टमर रिव्यूज़ चाहिए फिफ्थ। एंड एक और डाल देते हैं ताकि स्क्रॉल होने में ज़्यादा बेटर रहे। सब स्क्वायर हैं तो दिखेंगे अच्छे, जितना मैं जानता हूँ। कुत्ता थोड़ा वियर्ड लग रहा है बट एनी हाउ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। मैंने सिलेक्ट किया एंड फर्स्ट फ़ोटोज़ आ गई एंड मैं इसको अनफोल्ड करता हूँ। मैं सेकंड फ़ोटो डालता हूँ। सेकंड फ़ोटो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं एक बार स्लो करके बताता हूँ। सो यहाँ पे मल्टीपल स्लाइड्स हैं, आइटम 1 आइटम 2 लिखा हुआ है। अभी हमने 2 ही इमेज डाले, तो आइटम 1 के अंदर हमारा इमेज 1 है। आइटम 2 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर इमेज 2 है। अब मुझे आइटम 3 चाहिए तो मैं यहाँ डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट, एंड देन मेरे पास आइटम 3 आ जाएगा। एंड आइटम 3 के अंदर जो इमेज है वो हमने 2 को डुप्लीकेट किया था, तो 2 वाला ही इमेज है, तो हमें ये चेंज करना है। तो मैं थर्ड इमेज डालूंगा, ठीक है। अब मुझे और चाहिए तो मैं आइटम 3 को डुप्लीकेट करूँगा एंड इसके अंदर जो इमेज है, जो आइटम 4 बन चुका है,
उसको मैं रिप्लेस करूँगा नए इमेज के साथ। सिमिलरली अब मुझे 5th एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं आइटम 4 को डुप्लीकेट करूँगा, आइटम 5 बन जाएगा वो। उसके अंदर जो इमेज है मैं नया इमेज डाल दूंगा, ठीक है। सिमिलरली मैं आइटम 5 को डुप्लीकेट करूँगा, 6 बनेगा, 6 के अंदर जो इमेज है मैं उसको रिप्लेस करूँगा एक फ्रेश इमेज के साथ। सो अब हमारे पास ये आ जाता है, बट सारी की सारी इमेज कटी कटी लग रही है। सो अब हमें इसका एस्पेक्ट रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा। एस्पेक्ट रेशियो इज मोर लाइक दी लेंथ एंड दी हाइट, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, हाइट एंड दी लेंथ, ठीक है। सो यहाँ पे वो ऑप्शन आता है आपके पास कि पहले तो आपको स्लाइड करवाना है, कितने स्लाइड करवाना है, एक एक इमेज स्लाइड करवाना है, ठीक है। एंड इफेक्ट क्या डालना है, साइड डालना है, फेड इन का इफेक्ट डालना है जब इमेज स्लाइड हो रहे हैं। फेड इन भी अच्छा है लेकिन फेड नहीं करवाना अपने को, स्लाइड करवाना है, ठीक है। एंड हाइट एंड विड्थ ऑफ द इमेज, आप हाइट डिसाइड कर सकते हैं, दिस इज द आइडियल हाइट। एंड विड्थ कितना चाहिए, विड्थ मुझे वही चाहिए जो आइडियल विड्थ है, ओके, दिस लुक्स गुड। एंड कितना तेज़ ये स्क्रॉल होना चाहिए, आप एडिशनल ऑप्शन में जा सकते हैं। एडिशनल ऑप्शन में यहाँ लिखा है ऑटो स्पीड 5000 माइक्रो सेकेंड्स, 5000 लिखा है, मतलब वो माइक्रो सेकेंड्स में होता है। यूजुअली जितना मैंने फिगर आउट किया 1800 इज़ ए गुड नंबर, 1800 की स्पीड से वो स्क्रॉल करता है, सो दैट इज़ एक्चुअली गुड। मैं इसको पब्लिश करता हूँ, सो आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। एंड आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको एरोज दिखाने हैं या नहीं दिखाने। एरोज इज मोर लाइक दिस एरो, इफ यू कैन सी दिस इज द एरो जिससे आप नेक्स्ट प्ले करते हैं ना, दैट इज द एरो। एंड उसके बाद आता है कि आपको डॉट्स दिखाने या नहीं दिखाने। ये जो डॉट्स हैं दैट रिप्रेजेंट के कितने नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं यहाँ पे, वो भी आपके पास ऑप्शन है, बट दैट डजेंट मैटर, इतना ही होता है। एंड अगर आपको कुछ कस्टमाइज़ करना है तो आप स्टाइल में हमेशा जा सकते हैं। स्टाइल में आप इन बटन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, स्लाइड्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या स्पेस कितना रखना है एक एक स्लाइड के अंदर वो भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको बॉर्डर देना है तो आप बॉर्डर भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब हर इमेज की या हर स्लाइड के ऊपर आप बॉर्डर दे सकते हैं। पहले बॉर्डर का कलर अगर मैं ब्लैक रख दूं एंड मैं बॉर्डर को 20 पिक्सल्स रख दूं तो आपको दिखेगा कि बॉर्डर लग रहा है। सो अब ये फोटो फ्रेम के अंदर लग रहा है, लेकिन 20 बहुत भद्दा लग रहा है। सो यू कैन डू इज 10। अगर 10 भी बेकार लग रहा है तो आप 9 या 5 ट्राई करके देख सकते हैं जो आपकी आंखों को अच्छा लगे। 55 हो गया, 5, आई बिलीव 10 लुक्स गुड। तो वो एक आइडियल बॉक्स में आ जाता है एंड वो लगता है कि फ़ोटो फ्रेम है, तो वो स्क्रोल होता रहेगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग। मुझे ये पोक कर रहा है मतलब इसको मुझे F कैपिटल करना है एंड इसका C कैपिटल करना है, ठीक है। हम स्टाइल सेक्शन में थे, स्टाइल के बाद हम देख सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास। बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर रेडियस, आप चाहे तो बॉर्डर को रेडियस दे सकते हैं, लेकिन नहीं, बॉर्डर को पैडिंग दे सकते हैं। आप अगर 20 देते हैं तो कुछ ज़्यादा ही भद्दा दिखता है, नहीं करना, भद्दा नहीं करना है हमें, ठीक है। नेविगेशन में आप चाहे तो एरो की कलर्स चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो रेड कर सकते हैं, देख सकते हैं वो एरो रेड हो गया, लेकिन नहीं, एरो को वाइट ही रखना अच्छा लगता है। एंड आप चाहे तो एरो को अंदर कर सकते हैं या बाहर कर सकते हैं। अभी ये इमेज के अंदर है, आप चाहे तो इसको बाहर भी कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप पेजिनेशन है नहीं इसमें, आप चाहे तो डॉट्स का कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्यों ही करना। लाइट बॉक्स, आप चाहे तो लाइट बॉक्स को इनेबल कर सकते हैं। लाइट बॉक्स इज़ बेसिकली अगर आप किसी भी इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो पॉप आउट होके आपके स्क्रीन पे आता है। शायद लाइट बॉक्स ऑफ है तभी ये इनमें से कोई भी इमेज पॉप आउट होके आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। लाइट बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे कहीं होता है, इफ़ आई रिमेंबर वेरी प्रिसाइजली, इनके अंदर ही होता है शायद। अब हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट यू गेट द पॉइंट। लाइट बॉक्स की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सब लोग अपने मोबाइल में ही देखेंगे। अब जब मोबाइल की बात आती है तो आपको ये पर्टिकुलर चीज़ अपने मोबाइल में भी ऑप्टिमाइज़ करना है। तो आप यहाँ पे टॉप सेक्शन में देख सकते हैं, डेस्कटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है। टैबलेट पे उतने लोग व्यू नहीं करते हैं, तो आपको मोबाइल वर्जन पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ एंड आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है आपके मोबाइल पे। थोड़ा भद्दा लग रहा है, थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, बट हम इसको फिक्स कर सकते हैं। फिक्स कैसे? टॉप सेक्शन से शुरू करते हैं। पहले तो मुझे इसका ये चेंज करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा है मोबाइल के हिसाब से, हमें मेक श्योर करना है कि सब कुछ एक लाइन में आ जाए। तो हम वापस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं। फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं पेंसिल आइकन पे आता हूँ। स्टाइल सेक्शन के अंदर टाइपोग्राफी में आना है, हमें पेंसिल आइकन पे आना है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप में इसका साइज़ था 45, ठीक है। अब हम इसको 18 कर देंगे। 18 भी अच्छा नहीं लग रहा, 25 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं। ये एक लाइन में आना चाहिए। अगर एक लाइन में भी नहीं आ रहा है तो 30 कर देते हैं ताकि डबल लाइन में आ जाए। एंड देन हमें इसे सेंटर लाइन करना है। सिमिलरली अगर हमें टेक्स्ट को चेंज करना है देन टेक्स्ट में भी स्टाइल में जाएंगे एंड मैं इसको 15 कर सकता हूँ,
ठीक है। 15 कर सकता हूँ, 15 भी सही नहीं लग रहा, देन 14 कर सकता हूँ, एंड 14 करने के बाद मैं इसको भी सेंटर अलाइन कर देता हूँ। सो एवरीथिंग इज सेंटर। मेरा बटन सेंटर में नहीं है, देन मैं बटन को भी सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है, बटन सेंटर। एंड जो हमारे इमेजेस हैं वो वियर्डली प्लेस्ड हैं, उनको अनवियर्ड या इवन तरीके से प्लेस करने के लिए मैं सब कुछ सेंटर अलाइन कर सकता हूँ। एंड जो अनइवन बॉक्सेस हैं मैं उनको सेंटर कर सकता हूँ या फिर उनको गायब भी कर सकता हूँ। मैं इनकी पैडिंग 0 कर सकता हूँ, 0 करने के बाद वो गायब हो जाएंगे। जो भी इनके लेफ़्ट साइड वाली कंटेनर है उसको हम 0 कर सकते हैं, एंड जो ये फुल साइज़ वाला कंटेनर है उसको हम ज़्यादा विड्थ दे सकते हैं, तो सब कुछ एक लाइन में आ जाएंगे। सिमिलरली दिस, आप इसको कम विड्थ दे सकते हैं, तो इस हिसाब से अलाइन हो जाएगा ये। एंड ये जो हमारा पूरा सेक्शन ले रखा था इस चीज़ ने, हम इसको फुल दे देंगे, फुल हो गया। एंड अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि टॉप में ज़्यादा स्पेसिंग है, बॉटम में ज़्यादा स्पेसिंग है, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके एडवांस में जाके यहाँ से टॉप और बॉटम स्पेसिंग हटा सकते हैं। 0 0 हो गया, टॉप और बॉटम पैडिंग हटा दिया आपने। इसके बाद आपका ये सेक्शन आता है जिसमें आपको ये चेंज करना है। मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे जाएं, टॉप पे इसको कॉपी करें, एंड देन यू जस्ट हैव टू डू दिस, राइट क्लिक एंड पेस्ट स्टाइल। वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर फॉन्ट का स्टाइल ले लेगा एंड आपके लिए यहाँ पे पेस्ट कर देगा। सिमिलरली अगर मुझे यही सेम पैराग्राफ का स्टाइल चाहिए तो मैं इसको यहाँ से लूँगा एंड मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। हाउ गुड दैट इज़। एंड मुझे बटन को सेंटर अलाइन करना है। अब मैं चाहूँगा कि ये टेक्स्ट ऊपर आ जाए, तो मुझे इस पूरे सेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। सेक्शन रिवर्स करने का क्या मतलब होगा, जैसा आप देख सकते हैं डेस्कटॉप में हमारा कैसे काम चल रहा है। डेस्कटॉप में ऐसे चल रहा है कि पहले फ़ोटो है, देन उसके बाद पैराग्राफ है, देन ये है। सिमिलरली वो मोबाइल में भी वैसे ही पिक कर रहा है कि पहले फ़ोटो है, फिर उसके बाद हेडिंग है, उसके बाद पैराग्राफ है। बट मैं चाहूँगा कि ये हेडिंग ऊपर आ जाए। मैं चाहे तो इसको ड्रैग कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ देन ये डेस्कटॉप में चेंज हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ चला गया, विच इज़ अनलाइकली वेरी बैड। मुझे वैसे नहीं करना है। ओके, तो आपको सेक्शन रिवर्स करना है तो आप मोबाइल सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। हमें ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, ये पूरा सेक्शन सिलेक्ट करना है, एंड देन यहाँ पे आप लेआउट में आ सकते हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन। तो मैं इसको कॉलम रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है। हमारा टेक्स्ट ऊपर आ गया, सब कुछ आ गया, एंड इमेज नीचे आ जाता है। एंड अगर अब मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ देन डेस्कटॉप पे सब कुछ सेम ही है जैसा हम छोड़ के गए थे। इज़न्ट दैट ग्रेट, ठीक है। एंड इसके नीचे जो फोटो फ्रेम है एंड वो सब, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ एंड इस टेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। एंड ये जो है हमारे पास जो हमारा स्लाइडर है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है। हाइट इसकी छोटी हो जाए थोड़ी सी, एंड विड्थ भी इसका थोड़ा सा छोटा हो जाए ताकि दिखे हमें कि क्या स्लाइड हो रहा है या फिर कोई नेक्स्ट कर सके, ठीक है। उस हिसाब से अच्छा लगेगा। एंड स्पीड मैं चाहूँगा कि 1800 ही रहे ताकि वो ऑटोमेटिकली स्लाइड हो जाए। एंड दैट इज़ हाउ इट्स लुकिंग, इट लुक्स गुड। एंड मैं इसके नीचे एक बटन डाल दूंगा, मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसके नीचे एक बटन डाल दूंगा, परचेज राइट नाउ, ताकि हर सेक्शन के नीचे एक बटन रहे जो डायरेक्टली हमें पेमेंट पेज पे ले जाए। सो दैट विल बी गुड। मैं इस बटन को सेंटर अलाइन कर देता हूँ एंड दिस लुक्स गुड, अच्छा खासा डिसेंट लग रहा है। मैं चाहूँगा यहाँ पे कस्टमर रिव्यू वाला सेक्शन हो जहाँ पे स्टार्स लगे हो, वो भी अच्छा लगता है देखने के लिए। तो स्टार्स लगाने के लिए आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, ऐड एलिमेंट में आप रिव्यू डाल सकते हैं, रेटिंग्स है यहाँ पे, एंड मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग है, मैं चाहूँगा कि इसको 4.8 स्टार कर दूँ या 4.5 कर सकते हैं, तो एक आधा स्टार आना चाहिए, 4 नहीं आ रहा। ओ, मैं इसको 5 कर देता हूँ एंड रेटिंग कैन बी 4.8 अच्छा नहीं लग रहा, 4.5, ठीक है। तो आधा स्टार आ चुका है। मैं चाहूँगा ये सेंटर अलाइन रहे एंड इसके आगे कोई टेक्स्ट डालने का ऑप्शन इन लोगों ने दिया है, नहीं दिया, विच इज़ वेरी सैड। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ एंड मैं इसके नीचे वो पैराग्राफ डाल देता हूँ। पैराग्राफ में मुझे ज़्यादा टेक्स्ट डालने नहीं है, मैं सिर्फ लिखूँगा आवर रेटिंग्स, ठीक है। एंड इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ आवर रेटिंग्स के नीचे, एंड इन दोनों के बीच में स्पेसिंग कम कर देता हूँ। सो ये जो है इसको मैं एडवांस में जाता हूँ एंड मुझे इसका मार्जिन नेगेटिव में करना पड़ेगा, टॉप मार्जिन, तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये आवर रेटिंग्स और ये एक साथ हैं, ठीक है, दैट इज़ गुड। एंड देन मैं इसको -15 मार्जिन कर देता हूँ एंड फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो उस हिसाब से ये अच्छा लग रहा है। एंड मेक श्योर टू ऑप्टिमाइज दिस इन मोबाइल डिवाइस एज वेल। ये जो आवर रेटिंग है इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं नेगेटिव मार्जिन में, ताकि वो हेडिंग के साथ थोड़ा सा चिपका रहे, लगे कि हमारी रेटिंग्स अच्छी है। आवर रेटिंग
दिस लुक्स नाइस। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। एंड आप चाहे तो यहाँ पे ट्रस्ट बैजेस भी डाल सकते हैं। यहाँ कहीं एक ट्रस्ट बैजेस, बेसिकली अगर आपको ट्रस्ट बैजेस का आइडिया ना हो तो ट्रस्ट बैजेस इज मोर लाइक व्हाट काइंड ऑफ पेमेंट मेथड वी एक्सेप्ट। वहाँ पे वीज़ा मास्टर कार्ड डाल सकते हैं, लेकिन वो पेमेंट पेज पे डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा। सो अगर मुझे ये वेबसाइट देखनी हो तो मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, परफेक्टली अलाइंड, सब कुछ सही है, सिंपल, मिनिमलिस्टिक। अब यहाँ से हमें हमारे पेमेंट कलेक्ट करने हैं। अब पेमेंट कलेक्ट करने का ऑप्शन मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो मुझे ये सेकंड सेशन में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, बट वी वर टॉकिंग अबाउट पेमेंट। सो बेसिकली अगर आपको पेमेंट एक्सेप्ट कराना है देन आपको प्रीपेड चाहिए होगा। सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट होने चाहिए। आपके पास गूगल पे होना चाहिए, आपके पास फ़ोन पे होना चाहिए, पेटीएम होना चाहिए, स्कैनर होना चाहिए, यूपीआई आईडी, सब कुछ होना चाहिए ताकि कस्टमर आपके वेबसाइट पे जब भी आए वो डायरेक्टली ऑनलाइन पे कर सके एंड देन आप उसको प्रोडक्ट डिलीवर करो, आपका जो भी डिजिटल प्रोडक्ट है। ठीक है, सो ऑनलाइन एग्रीगेटर्स बहुत सारे हैं। इट जस्ट कि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए होता है अगर आपको ऑनलाइन अपना पेमेंट एक्सेप्ट कराना है तो। रेजरपे इज वन ऑफ द फेमस ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जीएसटी नंबर चाहिए, आपको करंट अकाउंट चाहिए एंड दैट विल डू दी वर्क। एक बिजनेस एड्रेस भी चाहिए, उस हिसाब से फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। रेजर पे आपको मिल जाता है तो वो ईजिली वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। बट आफ्टर बिल्डिंग दिस पेज, ये तो हमने लैंडिंग पेज बना लिया, अब हमें वो कॉमर्स इंस्टॉल करना है। वो कॉमर्स इज बेसिकली एक ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी देगा हमारी वेबसाइट के अंदर। सो बेसिकली आप यहाँ पे जाके या तो वो कॉमर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो अगर मैं आपका टाइम सेव करने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे कार्ट फ्लोज भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कार्ट फ्लोज, सो बेसिकली हमें ये एक फ्लो बना के देगा कि प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के बाद इंसान कार्ट पे जाएगा, कार्ट के बाद डायरेक्ट उसको एक थैंक यू पेज आएगा। सो उस हिसाब से हमारा टाइम बच सकता है। दैट इज़ दी वन थिंग। हम इसको इंस्टॉल करेंगे एंड इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे। लेट्स सी, एक्टिवेट हो जाता है ये। एंड एक्टिवेट के बाद ये आपको एक रेडी टू बिल्ड फ्लो देता है। जैसे फनल्स बनते हैं ना, उसी हिसाब से आपको फ्लोज मिलेंगे। यहीं कहीं होना चाहिए, ये रहा। एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास होगा, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। एंड यहाँ पे आपके पास कार्ड फ्लोज है, हमें सेटिंग्स में जाना है। एंड कार्ड फ्लोज के सेटिंग्स में जाके आपको चीज़ें दिखेंगी। पहले तो हम कौन सा वाला पेज बिल्डर यूज़ करेंगे, दैट इज़ फाइन। इंटीग्रेशंस में हमें अभी इनमें से कुछ भी इंटीग्रेट नहीं करना है। फेसबुक पिक्सल भी हम इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन अभी हमें कुछ इंटीग्रेट नहीं करना है। रोल वोल हमें कुछ सेट नहीं करना है, हमें ये सब भी अभी नहीं करना। अभी के लिए हम इसको सेव सेटिंग कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड हम फनल्स पे जाते हैं। फनल्स में हमारे पास अभी कोई भी फनल सेटेड अप नहीं है, तो पहले हम एक फनल क्रिएट करेंगे। फनल बेसिकली एक प्रोडक्ट पेज होगा। प्रोडक्ट पेज के बाद अगर मैं एक ओपन करके दिखाता हूँ, सो अगर मैं ये डॉग वाला फनल ओपन करूँ, व्यू ऑल द स्टेप्स, तो स्टेप्स के अंदर क्या होगा, पहले एक प्रोडक्ट पेज होगा, इस टाइप का प्रोडक्ट है एंड यहाँ पे डॉग फूड हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट पेज के बाद हमारा चेकआउट पेज होगा कि अगर कोई परचेज पे क्लिक करेगा तो चेकआउट पेज पे जाएगा, अपनी डिटेल्स फिल करेगा एंड उसको एक थैंक यू पेज मिलेगा उसकी ऑर्डर डिस्क्रिप्शंस के साथ कि उसने क्या क्या ऑर्डर फिल किया था। ठीक है, तो इस हिसाब से फ्लो काम करता है। अगर मैं इसी फ्लो को इंपोर्ट करूँ अपनी वेबसाइट पे तो पहले हमें वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। वो कॉमर्स बेसिकली जैसा मैंने पहले भी बताया था ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी देता है हमारी वेबसाइट के अंदर। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, टेक्निकली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमारे पास वो एक होना चाहिए, तो इसको एक्टिवेट कर देते हैं एंड होपफुली ये फ़नल का नाम हमसे पूछ रहा है, हम इसको यूट्यूब फ़नल डाल देते हैं अभी के लिए। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको एंड देन ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही ये इंपोर्ट हो जाता है देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप वेयर वी विल एडिट दिस। बेसिकली ये भी एलिमेंटार से ही एडिट होगा, बस हमें नॉर्मल चीज़ें एडिट करनी होंगी। अगर मैं इसको इंपोर्ट रीडायरेक्टेड, तो हमारा फ़नल इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं। पेट फूड सेल्स लैंडिंग पेज, देन चेकआउट पेज, देन थैंक यू पेज। अगर मैं लैंडिंग पेज ओपन करता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो लैंडिंग पेज हमने ऑलरेडी बना रखा है। हमें उस लैंडिंग पेज पे बटन को लिंक करना पड़ेगा ताकि वो यहाँ जा सके, या फिर वो लैंडिंग पेज पूरा कॉपी करके हम यहाँ ला सकते हैं। हर बटन के अंदर एक सेपरेट लिंक होगा। जैसे ही मैंने उस बटन पे क्लिक किया वो डायरेक्ट चेकआउट पेज पे ले गया हमें। ठीक है, तो उस हिसाब से काम करता है ये। और हमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। अभी तक हमने प्रोडक्ट क्रिएट नहीं किया, मतलब हमने वो कॉमर्स तो बना लिया लेकिन हमने एक प्रोडक्ट ऐड नहीं किया। तो हमें वापस डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वो कॉमर्स से रिलेटेड और ऑप्शंस आ गए, तो हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे। प्रोडक्ट में हमारे पास कोई प्रोडक्ट है नहीं, हम एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, हमारा डिजिटल प्रोडक्ट होगा। हम इसको लिख देंगे, क्या नाम दे सकते हैं हम इसको, कस्टम पोर्ट्रेट्स। एंड आप डिस्क्रिप्शन सेम यहीं से यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है। फिलहाल के लिए मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, आप और भी अच्छे बुलेट पॉइंट्स में डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, इट विल लुक बेटर।
एंड अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि वेरिएबल प्रोडक्ट्स क्या होता है। राइट नाउ आप देख सकते हैं एक सिंपल प्रोडक्ट है, ठीक है, हमें वेरिएबल प्रोडक्ट बनाना है, इसको गॉट इट कर सकते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट वो होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएशंस होते हैं। जैसे आप जब भी एक टी शर्ट खरीदने जाते हैं तो टी शर्ट के अंदर मल्टीपल वेरिएशंस होते हैं। अगर आप एम साइज़ लेते हैं तो एम साइज़ में मल्टीपल कलर्स होते हैं, अगर आप एस साइज़ लेते हैं तो मल्टीपल कलर्स होते हैं उसके अंदर। सो टेक्निकली अगर आप एक शर्ट खरीद रहे हैं तो एक शर्ट का एक क्वांटिटी नहीं होगा, उसका एक यूनिट स्टोर नहीं होगा, उसके 10 यूनिट और स्टोर होंगे, क्योंकि उसी एक ब्लैक कलर की शर्ट के 5 साइज़ और होंगे। तो उस हिसाब से हमें वेरिएशंस बनाने होते हैं। वेरिएशंस क्यों? अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहले कि आप जिस भी फोटो का पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं कि उसके अंदर कितने लोग हैं, ठीक है। दूसरा वेरिएशन ये है कि आपको सिंपल डिज़ाइन में चाहिए, मिनिमल, या फिर थोड़ा डिटेल चाहिए, या फिर ज़्यादा ही रियलिस्टिक चाहिए। तो उस हिसाब से हम वेरिएशन बनाएंगे। तो पहले हमें एट्रीब्यूट बनाना होता है वेरिएशन क्रिएट करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं इसको ले सकता हूँ, नंबर ऑफ पीपल इज आवर फर्स्ट एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ पीपल, ओके। एंड इसमें भी मैं डाल सकता हूँ 1, एंड आपको ये पाइप सिंबल यूज़ करना है सो दैट यू कैन सेपरेट 2, 3। अभी के लिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि कॉम्बिनेशंस बहुत बन जाएंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेकेंड थिंग इज सिलेक्ट द स्टाइल। तो मैं एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट बनाता हूँ, क्रिएट ए न्यू एट्रीब्यूट, मैं इसको स्टाइल लिख देता हूँ। एंड स्टाइल में हमारे पास मिनिमल है, मिनिमल स्पेलिंग सही है मिनिमल, एंड उसके बाद डिटेल्ड एंड रियलिस्टिक, रियल, ठीक है। 3 हमारे पास आ गए एंड मैं इसको सेव एट्रीब्यूट कर देता हूँ। जैसे ये दोनों सेव हो जाते हैं, अब हमें वेरिएशंस क्रिएट करने हैं। वेरिएशंस क्रिएट करने के लिए आप वेरिएशन पे क्लिक करेंगे एंड जनरेट वेरिएशंस, जस्ट आपको ओके क्लिक करना है एंड वो सारे अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठा के सारे वेरिएशन डाल देगा। सो बेसिकली अगर कोई इंसान हमारी वेबसाइट पे आता है, बोलता है कि देखो भाई उस फोटो के अंदर एक ही फ़ोटो है और मुझे मिनिमल डिज़ाइन चाहिए, तो हम उसके लिए अलग से फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, उसका प्राइस अलग से सेट कर सकते हैं, उसका स्टॉक अलग से सेट कर सकते हैं, वेट, ग्राम, सब कुछ अलग से सेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई इंसान हमारी वेबसाइट पे आता है, बोलता है कि हमें एक ही फ़ोटो चाहिए बट डिटेल चाहिए, तो डिटेल्ड की प्राइसिंग यहाँ पे अलग है। इफ़ यू कैन सी, एक ही फ़ोटो चाहिए बट डिटेल चाहिए, तो उस हिसाब से आप सबकी प्राइसिंग एडजस्ट कर सकते हैं, सबके अलग अलग इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं सब में एक ही इमेज डाल सकता हूँ, मैं जैसे इनमें से कोई भी इमेज डाल देता हूँ। अभी हमने डॉग इंस्टॉल किया था ना, इसलिए वो आ गया, तो मैं ये इमेज डाल देता हूँ। एंड प्राइसिंग में अभी सबकी थोड़ी थोड़ी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। गिव मी 1 सेकेंड, मैं सब कुछ जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 999 और जिनके दो पिक्चर्स हैं एक फ्रेम के अंदर, उनकी प्राइसिंग हम 1500 कर देते हैं, ठीक है। 1500 ऑब्वियसली आपको प्राइसिंग की अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, तब उस हिसाब से आप ज़्यादा इसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली यू आर गोइंग टू रन एड्स। बट उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि बिना एड रन किए भी आप अच्छे खासे कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैंने ये कर दिया एंड आखिरी में सेव का बटन होगा, सेव चेंजेस, ठीक है। मैंने बस प्राइसिंग सेट किया। मैं आपको इसको पब्लिश करके दिखाता हूँ कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में दिखेगा कैसे प्रोडक्ट पेज पे। तो ये हमारा प्रोडक्ट URL है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सो बेसिकली ऐसा दिखेगा। इसको ऑब्वियसली रिमूव कर सकते हैं एंड इसको भी हम कैनवस लुक में दे सकते हैं। सो ये हमारा नाम हो गया प्रोडक्ट का, एंड यहाँ पे डॉलर्स में प्राइसिंग पिक कर रहा है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम इसको इंडियन रुपीज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अब हमें ये पूछ रहा है कि चूज द नंबर ऑफ पीपल, आई विल पिक 1 पीपल एंड स्टाइल इज मिनिमम। तो ये आ जाएगा, प्राइसिंग हमारी इतनी बैठती है एंड हम इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये हमें कार्ट पेज पे ले जाएगा, व्यू कार्ट होता है। सो दिस इज हाउ ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी वर्क, राइट। हम कार्ट पेज पे जाते हैं एंड कार्ट से वो चेकआउट पेज पे चला जाता है। एंड चेकआउट पेज पे हमारे पास कोई पेमेंट ऑप्शन नहीं है, जैसा कि मैंने बोला था कि पेमेंट हमें ऐड करना पड़ता है। तो अगर आप रेजर पे पे अकाउंट बना लेते हैं एंड आप जैसे ही बना लेते हैं देन आपको रेजर पे का प्लगइन डालना पड़ेगा। मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आपको रेजर पे सर्च करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं आप रेजर पे यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इंस्टा मोजो भी यूज़ कर सकते हैं। रेजर पे आप चाहे तो इंस्टा मोजो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपका अकाउंट ईजिली बन जाए। अब वो अकाउंट को यहाँ पे डायरेक्टली वूकॉमर्स में लिंक कर सकते हैं। मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ एंड इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। दैट्स हाउ इजी पीजी इट इज़। थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है बट एक बार सारा फ्लो बैठ गया देन एवरीथिंग इज़ पीस ऑफ केक, ठीक है। एक्टिवेट कर दिया मैंने इसको एंड देन मुझे वूकॉमर्स में जाना होता है, सेटिंग्स में जाना होता है। सेटिंग्स के अंदर पेमेंट होता है, पेमेंट यहाँ पे है एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं रेजर पे इज़ एक्टिवेटेड।
अब मैं अपने चेकआउट पेज पे जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देन यू कैन सी यहाँ पे रेजर पे का ऑप्शन है। ऑब्वियसली रेजर पे अभी कनेक्टेड नहीं है, आपको यहाँ पे जाके मैनेज पे क्लिक करके API की डालनी पड़ती है, की आईडी, सीक्रेट की आईडी, जो आपको रेजर पे के अकाउंट से मिल जाता है। वो डालने के बाद आप आराम से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं रेजर पे के अंदर। एंड यहाँ जो बात है कि डॉलर्स है, तो डॉलर्स को हम हमेशा चेंज कर सकते हैं जनरल में जाके। जनरल में यहाँ पे सारे एड्रेस US के एंड यहाँ पे करेंसी US डॉलर्स है, तो हम इसको INR कर सकते हैं, इंडियन रुपीज़ जिंदाबाद। ओके, इंडियन रुपीज़ करने के बाद अब मैं वापस चेकआउट पेज पे आता हूँ, मैं चेकआउट पेज को रिफ्रेश करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज़ इन इंडियन रुपीज़। तो आप उस हिसाब से सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बट इफ़ इट इज़ अ डिजिटल प्रोडक्ट देन हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना। नेम, सिटी, एड्रेस, हमें एक फ़ोन नंबर चाहिए, नेम चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल आईडी चाहिए, 3 ही चीज़ चाहिए, राइट। उस हिसाब से हमारा काम हो जाएगा। हमें चेकआउट एडिटर प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट उससे पहले मैं आपको ये समझा रहा था कि कार्ट फ्लोज कैसे काम करता है। अब हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारे पास लैंडिंग पेज है, हमने पेमेंट इंटीग्रेशन डाल दिया उसके अंदर। अब हमें फ्लो सेट करना है कि पहले यूज़र हमारे इस पेज पे आएगा, ठीक है, इस पेज पे अगर उसको परचेज करना होगा देन वो हमारे प्रोडक्ट पेज पे जाएगा, प्रोडक्ट पेज से चेकआउट पे जाएगा, चेकआउट से थैंक यू पेज पे जाएगा। एंड हम लोग ऐसे चीज़ें सेट करेंगे कि वो कस्टमर थैंक यू पेज के बाद हमारे व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाए, क्योंकि क्यों नहीं भाई, अब वो कस्टमर अगर व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है तो पर्सनल टच बना रहता है कि ठीक है आपका ऑर्डर हमें मिल गया, हमें पैसे मिल गए, अब हम 1-on-1 बात कर लेंगे एंड जो भी आपको पर्सनलाइज टच चाहिए होगा आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ इट इज़ डन। ओके, तो चेकआउट फॉर्म एडिट करने के लिए हम चेकआउट फॉर्म एडिटर का प्लगइन यूज़ करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे कंट्री को इंडिया कर देते हैं, क्योंकि हम इंडिया में ही काम करने वाले। इंडिया में मैं बिहार डाल देता हूँ, नॉट ए बिग डील, ठीक है, आप अपने स्टेट डाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ पे अब हमें ऐड न्यू प्लगइन करना है, हमें चेकआउट एडिटर इंस्टॉल करना है ताकि हम चेकआउट के फॉर्म्स एडिट कर सकें। जैसा आप देख सकते हैं पहला प्लगइन है चेकआउट फील्ड एडिटर, हम इसको इंस्टॉल करेंगे एंड देन हम चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेट्स जस्ट ऐड दिस एंड वेट करते हैं, कितना ही वेट करना पड़ेगा इसमें। एंड देन हमारे पास ये ऐड हो जाता है। देन आप डायरेक्टली यहाँ पे चेकआउट फील्ड एडिटर, हम इसके सेटिंग्स में जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो अनवांटेड चीज़ है जो हमें नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, हमें कंपनी नेम नहीं चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। कंपनी नेम नहीं चाहिए, बिलिंग कंट्री नहीं चाहिए, बिलिंग एड्रेस नहीं चाहिए, बिलिंग एड्रेस 2 नहीं चाहिए, सिटी नहीं चाहिए, स्टेट नहीं चाहिए, पोस्ट कोड नहीं चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, फ़ोन नंबर इज़ रिक्वायर्ड। तो इतने चीज़ों को हम डिसेबल कर देते हैं, दैट्स इट। एंड मैं यहाँ पे इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। तो इतना सॉर्टेड है कि हमें इतना नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, योर कार्ट इज़ एम्प्टी। पहले तो कार्ट में कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपने प्रोडक्ट पेज पे वापस आते हैं, हम 2 सिलेक्ट करते हैं, 2 में मिनिमल ये है, हम ऐड टू कार्ट करते हैं, इसको व्यू कार्ट पे जाते हैं, हमारे कार्ट में 2 आइटम है, 2 में से हमें ये नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको प्रोसीड करता हूँ एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फ़ोन नंबर है एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कस्टमर अपने लिए कुछ भी स्पेशल नोट डालना चाहता है तो वो डाल सकता है। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें एडिट करने की, तो ये सारी चीज़ें हम एलिमेंटार से एडिट कर सकते हैं। ओके, सो एवरीथिंग लुक्स गुड, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे हेडर फुटर भी है हमारे पास एडिशनल, जिसकी हमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम उसको रिमूव करेंगे। पहले तो अनवांटेड पेज सब डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड जब हमारा पेज एडिटर खुल जाता है, एडिटिंग पेज खुल जाता है, तो यहाँ पे चेकआउट का पेज है, दिस इज द बाय डिफॉल्ट वूकॉमर्स पेज। तब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है एंड देन आपके पास एक्स्ट्रा सेटिंग्स आता है। देन आपको करना क्या है, आपको बस इस एक्स्ट्रा लोगो पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेबल एलिमेंट्स में आप हेडर और फुटर डिसेबल कर सकते हैं। दैट इज़ गुड, राइट। मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन वी विल गो बैक टू आवर चेकआउट पेज एंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड देन आप देख सकते हैं प्लेन सिंपल सा हमारे पास चेकआउट पेज है। दैट्स गुड। अब यहाँ पे कस्टमर आएगा, सब कुछ फिल इन करेगा, देन प्लेस ऑर्डर करेगा एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ डन, राइट। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए COD इनेबल कर देता हूँ ताकि हम ऑर्डर प्लेस करें एंड देन हम देख सकें कि उसके बाद क्या होता है, ठीक है। सो COD इनेबल करना आसान होता है वैसे वूकॉमर्स में। आप वापस बैकएंड में जाएंगे एंड सेटिंग्स में जाना है, वूकॉमर्स के सेटिंग्स में, ठीक है। एंड यहाँ पे आप पेमेंट्स के अंदर कैश ऑन डिलीवरी थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट करवा सकते हैं, इवन दो हमें बस टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए हम कैश ऑन डिलीवरी रख सकते हैं। फिनिश सेटअप पे क्लिक करते हैं हम
एंड देन एवरीथिंग लुक्स गुड। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं अपना नाम डालता हूँ, फ़ोन नंबर डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ashu@youtube.com, फेक ईमेल आईडी डालता हूँ एंड प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ये प्लेस ऑर्डर हो जाता है, एक थैंक यू पेज आता है हमारे सामने। अब इस थैंक यू पेज को हमें रीडायरेक्ट करना पड़ेगा कस्टम थैंक यू पेज पे, या फिर हमें इसको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप पे, या फिर हमें इसको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि कस्टमर डायरेक्टली हमसे इन टच हो जाए जैसे ही पेमेंट हो जाती है हमारे वेबसाइट पे। कैश ऑन डिलीवरी नहीं लेना है, हमें हमेशा प्री पेमेंट लेना है। प्री पेमेंट होते ही वो हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएगा। सो इस हिसाब से पूरा फ्लो बैठेगा। पहले वो हमारे लैंडिंग पेज पे आएगा, लैंडिंग पेज कहाँ गया, यहीं पे था। पहले वो हमारे लैंडिंग पेज पे आएगा, लैंडिंग पेज से वो हमारे प्रोडक्ट पेज पे जाएगा, प्रोडक्ट पेज से वो हमारे कार्ड पेज पे जाएगा, देन थैंक यू पेज पे जाएगा, थैंक यू पेज से व्हाट्सएप पे जाएगा एंड व्हाट्सएप पे सब कुछ ऑटोमेशन में हो जाएगा। कस्टमर के डिटेल्स आते हैं, देन आप आराम से इजीली सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको व्हाट्सएप इंटीग्रेट करना बताता हूँ अभी, ठीक है। तो हमारा पहला ऑर्डर तो हो गया, बट अब दिक्कत ये है ना कि ये पेज अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमने चेकआउट पेज किया, चेकआउट पेज के बाद ये थैंक यू पेज आता है जहाँ पे ऑर्डर की डिटेल्स आती है, बट हमें व्हाट्सएप कनेक्ट करना है जैसे कि मैंने बोला। तो व्हाट्सएप को हम थैंक यू पेज पे इंटीग्रेट करेंगे। जैसे ही इंसान, जो भी कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आता है, वो पेमेंट करता है, पेमेंट के बाद वो थैंक यू पेज पे जाएगा एंड थैंक यू पेज पे हमें व्हाट्सएप इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या व्हाट्सएप का एक बटन डालना पड़ेगा ताकि वो कस्टमर व्हाट्सएप पे क्लिक करके डायरेक्टली हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी या हमारे व्हाट्सएप पर्सनल नंबर से टच में आ जाए, सो दैट वी कैन फुलफिल हिज ऑर्डर, ठीक है। हिज और हर ऑर्डर उस हिसाब से फिगर आउट होगा। तो अब अगर आपको याद हो, मैंने कार्ट फ्लोज इंस्टॉल किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर। तो हमें कार्ट फ्लोज में वापस जाना है। मैं डैशबोर्ड ओपन करता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू क्लोज एवरीथिंग विच आर नॉट नीडेड, क्योंकि क्यों ही फालतू का रैम की मेमोरी बढ़ाना, ठीक है। ओके, ये ओपन हो जाता है एंड हमने कार्ट फ्लोज इंस्टॉल किया था। लेफ्ट हैंड साइड में कार्ट फ्लोज होगा एंड हमने एक फनल क्रिएट किया था। फनल क्रिएट नहीं करना है, बेसिकली हमें एक स्टोर चेकआउट क्रिएट करना है, ठीक है। स्टोर चेकआउट के अंदर आप इसको डिलीट कर सकते हैं फिलहाल के लिए, या फिर जैसे ही आप एक स्टोर चेकआउट क्रिएट करते हैं, मैं इसको डिलीट करके आपको वापस करके दिखाता हूँ। आपका स्टोर चेकआउट खाली होगा, आपको एक नया चेकआउट इनेबल करना है। मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ एंड एक नॉर्मल से चेकआउट चाहिए आपको। इनमें से कोई भी एक डिसेंट सा आप ले सकते हैं, जैसे ये वाला नॉर्मल से चेकआउट फॉर्म आता है। मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो चेकआउट के बाद एक थैंक यू फॉर्म आएगा। दैट इज़ हाउ सिंपल इट इज़। सो बेसिकली जो हमारा करेंट चेकआउट पेज है ना, उसकी जगह ये चेकआउट पेज रिप्लेस हो जाएगा एंड रिप्लेस होने के बाद हमारे पास ऑप्शंस होगा कि हम चेकआउट पेज को अपने हिसाब से थोड़ा एडिट कर सकते हैं। सो इफ़ यू कैन सी, अगर मैं अब इसको प्रीव्यू पे करता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू क्लोज अदर थिंग्स, तो अभी हमारा चेकआउट पेज एम्प्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इनेबल कर देते हैं एंड देन हम एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करके देखते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट था, एक ही प्रोडक्ट हमने अभी तक ऐड किया है हमारी वेबसाइट में। मैं इसको व्यू पे क्लिक करता हूँ, व्यू पे क्लिक करने के बाद मैं इसको ऐड करके देखता हूँ फर्स्ट एंड मिनिमलिस्टिक डिटेल ऐड टू कार्ट। देन ये व्यू कार्ट पे जाएंगे हम लोग। एक प्रोडक्ट हमारे पास है, प्रोसीड टू चेकआउट एंड चेकआउट का फॉर्म हमारा चेंज हो चुका है, पहले हमारा ऐसा नहीं था, राइट। एंड अगर हमें ये चेकआउट फॉर्म एडिट करना है, देन यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटार का ऑप्शन है। स्टोर चेकआउट 3, यही इस फॉर्म का नाम है, स्टोर चेकआउट 3। हम इसको यहीं से डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं। सो बेसिकली आप चाहे तो यहाँ पे अपना लोगो भी डाल सकते हैं। अगर आपने कोई कस्टम लोगो बना रखा है अपने ब्रांड का, तो वो लोगो भी डाल सकते हैं। एंड अगर लोगो नहीं बनाया तो कोई लोड नहीं है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मॉडर्न 1 कॉलम है, मैं इसको मॉडर्न चेकआउट पे क्लिक कर देता हूँ ताकि यहाँ पे कॉलम गैप हट जाए। एंड अगर नहीं भी हट रहा है तो दैट इज़ फाइन। 2 कॉलम में ऐसे हो जाता है। अगर मैं 1 कॉलम डालूँ तो 1 कॉलम में पूरा आ जाता है। यहाँ पे नेम एड्रेस वो सब लिखा हुआ है, बट डोंट वरी, वो उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं अपने को, ठीक है। एंड हमें ये वाला सेक्शन भी नीचे, तो मैं इसको हटा देता हूँ। एंड इसके नीचे ये 100% मनी बैक गारंटी, प्राइवेसी पॉलिसी, आप यहाँ पे अपने वेबसाइट के कॉपीराइट थिंग्स डाल सकते हैं, जैसे कि 2024 योर वेबसाइट नेम, अगर आपका कंपनी का नाम या फिर आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे वेडिंग, कपल, डिजिटल आर्ट, ऐसा कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। एंड मेक श्योर जब भी आप रेजर पे इंटीग्रेट करते हैं ना, तो आपको सारे के सारे पॉलिसी पेजेस बनाने होते हैं। रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर, ये 5 पेज आपके हेडर में होने चाहिए या फिर फुटर में होने चाहिए। एंड सारे पेज लेजिट होने चाहिए, उनके अंदर सारी डिटेल्स होनी चाहिए, आपकी कंपनी डिटेल्स होनी चाहिए, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। तब जाके आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं रेजर पे को, तब जाके वो आपको अप्रूवल देता है कि ओके दिस वेबसाइट एंड बिजनेस इज लेजिट, दे कैन यूज आवर पेमेंट सर्वर, ठीक है।
इंस्टा मोजो के साथ उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बट स्टिल यू माइट बी नीडिंग ए जीएसटी नंबर फॉर दैट इफ यू वांट टू डील इन द बिग नंबर्स. ओके, सो ये हो गया एंड एवरीथिंग लुक्स गुड. अगर आपका कोई ब्रांड कलर है तो आप ब्रांड कलर के हिसाब से अपने बटन को ब्रांड कलर दे सकते हैं. जो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर वाला बटन है, मैं यहाँ पे स्टाइल में जाके बटन कलर्स चेंज कर सकता हूँ. और बटन का टेक्स्ट कलर हम वाइट ही रहने देंगे. अगर बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप है, मैं इसको रेड कर सकता हूँ. या फिर हमारा जो ग्रीन कलर है जो हम यहाँ से लेते हुए आ रहे हैं, मैं इसका कलर कोड कॉपी कर सकता हूँ. मुझे खाली बटन पे क्लिक करना होगा, स्टाइल में जाना होगा एंड यहाँ से कलर कोड में पिक कर सकता हूँ जो भी इनका करंट कलर कोड है. अगर यहाँ से भी कलर कोड नहीं दिख रहा दैन हमने कलर पिकर डाल रखा था अपनी वेबसाइट में, मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर सकता हूँ, मुझे कलर पिक मिल गया एंड मैं यहाँ पे आके वापस इसको पेस्ट कर सकता हूँ. दैट्स हाउ इजी इट इज़. ठीक है, मैं इसको सबमिट करता हूँ, बैक आके मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू सी. हमारे सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे आ चुके हैं. अब ये हमारा स्टोर चेकआउट है नहीं, मैं वापस अपने प्रोडक्ट को ऐड करके चेकआउट पेज पे जाता हूँ एंड लेट्स सी कि हमारा चेकआउट पेज चेंज हुआ है या नहीं. फर्स्ट मिनिमलिस्टिक डिटेल मैं ऐड टू कार्ट करूँगा. ठीक है, हम चेकआउट व्यू कार्ट पे जाएंगे एंड यहाँ से हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे एंड देन हियर यू कैन सी एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, एंड जैसे हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं कैश ऑन डिलीवरी, उसके बाद थैंक यू ऑर्डर आ जाता है. तो हम इस पेज को एडिट कर सकते हैं. इस पेज को एडिट करके, एडिट विथ एलिमेंटा लिखा है यहाँ पे, एडिट करेंगे एंड एडिट करने के बाद हम यहाँ पे एक व्हाट्सएप बटन डाल देंगे कि आपका ऑर्डर हो चुका है, फील फ्री टू कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप. ठीक है, तो हम इसको एडिट विथ एलिमेंटार पे क्लिक करेंगे एंड लेट्स वेट. यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक व्हाट्सएप बटन डालना है, तो अगर व्हाट्सएप बटन ही डालना है तो हम यहाँ से ये बटन कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे कहीं थैंक यू की जस्ट नीचे हम व्हाट्सएप बटन डाल सकते हैं, पेस्ट एंड इसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं, सेंटर अलाइन. एंड हमारे पास कलर कोड चाहिए इस बटन का, तो हम यहाँ से कलर कोड ले लेते हैं. ठीक है, हम हमारे वेबसाइट पे जाते हैं एंड इसका कलर चेंज कर देते हैं. ठीक है, इसके टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं. हम टाइपोग्राफी में वापस जाते हैं, पेंसिल आइकन पे क्लिक करते हैं एंड टेक्स्ट का साइज़ 45 पिक्सल कर देते हैं. टू मच लार्ज 35. हमें जानबूझ के बड़ा करना है सो दैट जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाए कस्टमर को लगे कि गेट योर ऑर्डर डिटेल्ड ऑन व्हाट्सएप, कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप. और इसके नीचे हम इंस्ट्रक्शंस लिख देंगे. इस बटन को हम नीचे डाल देते हैं. इसके नीचे हम इंस्ट्रक्शंस लिख देंगे कि गेट इन टच विथ ऑन व्हाट्सएप एंड शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेमेंट एंड वी विल फर्दर प्रोसीड योर ऑर्डर. ऐसा कुछ ये हो जाता है एंड हम यहाँ पे अपने इसको सेव कर देते हैं. एंड यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स डाल सकते हैं. अगर इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम डाल सकते हैं, यूट्यूब है यूट्यूब डाल सकते हैं. एंड ये जो सेम प्राइवेसी पॉलिसी हमने चेकआउट पेज पे डाला था, आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड यहाँ से ये भी हटा सकते हैं. दैट इज़ इट. ठीक है, अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ एंड अब मैं वापस जाता हूँ. अब हम वापस से स्टार्टिंग से अपना एक प्रोडक्ट ऑर्डर करके देखेंगे एंड लेट्स सी व्हाट्स द फ्लो ऑफ द वेबसाइट. ठीक है, अब यहाँ पे आता है कोई, हम इसको वन पेज करते हैं एंड इसको डिटेल्ड करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं. ऐड टू कार्ट के बाद ये कार्ट पेज पे जाएगा. ठीक है, चेकआउट पेज पे जाएगा. चेकआउट पेज वो होगा जो हमने कस्टमाइज़ कर रखा है. यहाँ पे सारे डिटेल्स होंगे. दिस हमें खाली कस्टमर का नेम, फ़ोन नंबर एंड यहाँ पे नंबर चाहिए. इसकी जगह आप व्हाट्सएप नंबर भी लिख सकते हैं. ठीक है, अगर आपको ये चेंज करना है कि फ़ोन नंबर की जगह व्हाट्सएप नंबर, देन आपको कार्ट में जाना पड़ेगा. यहाँ पे ये जो पेज है हमारा कार्ट फ्लोज के अंदर, स्टोर चेकआउट के अंदर, दिस वन जो हमारा चेकआउट है, इसमें सेटिंग्स में जाना पड़ेगा आपको. यहाँ पे चेकआउट फॉर्म है, यहाँ पे फील्ड एडिटर है. फील्ड एडिटर में यहाँ पे फ़ोन लिखा हुआ है. ठीक है, तो हमें इस फ़ोन को व्हाट्सएप नंबर करना पड़ेगा, व्हाट्सएप नंबर. ठीक है, आजकल सबके पास इंडिया में व्हाट्सएप है, सो इट्स वेरी इजी. मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड यहाँ पे जाके अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो फ़ोन की जगह व्हाट्सएप नंबर आना चाहिए, व्हाट्सएप नंबर. एंड दैट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी, तो उसको व्हाट्सएप नंबर डालना पड़ेगा. एंड उसके बाद डायरेक्टली वो रेजर पे से पेमेंट करेंगे. हमने COD इसलिए अभी डाल रखा है क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं चीज़ें. रेजर पे से जैसे ही पेमेंट होगा वो अपने गूगल पे से कनेक्ट करेगा, UPI करेगा, पेमेंट करेगा एंड देन ही विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस पेज. Thank you. Get in touch with us on WhatsApp and let's get your order ready in 24 to 48 hours. Connect on WhatsApp. And यहाँ पे आपको WhatsApp का URL डालना है. WhatsApp का URL मिल जाता है आपको, WhatsApp नॉर्मल URL बन जाता है उससे. आप डायरेक्टली यहाँ पे जब हम ये पेज एडिट कर रहे होते हैं, दिस वन, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं दिस वन, यहाँ पे आपको WhatsApp का URL डालना होता है अपना WhatsApp अकाउंट का. तो उस हिसाब से ये पूरा फ्लो बैठ जाता है. ठीक है, सो अब हमें
इस प्रोडक्ट पेज का URL कॉपी करना है एंड इसको हमारे लैंडिंग पेज के बटन्स में डाल देना है। गेट योर कस्टमाइज फोटो हेयर, यहाँ पे ऐड करके यहाँ डाल देना। तो फर्स्ट पहले इंसान हमारे लैंडिंग पेज पे आएगा, लैंडिंग पेज पे सब कुछ देखेगा एंड उसके बाद वो हमारे प्रोडक्ट पेज पे जाएगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, डिटेल्स हमारी पास आएंगी, व्हाट्सएप पे कस्टमर कनेक्ट होगा एंड ऑर्डर फुलफिल होगा। मान लेते हैं एक ऑर्डर आता है, हमें ऐसे ऑर्डर आता है कि नंबर ऑफ पीपल, देयर आर 2 पीपल, ठीक है, एंड उनको रियलिस्टिक इमेज चाहिए, ठीक है। तो आपको पहले प्राइसिंग उस हिसाब से अपने डैशबोर्ड में सेट कर लेना है। रियलिस्टिक का प्राइस आपको 650 रुपीज़ पड़ता है, 660 रुपीज़ समथिंग। तो आपको इसको हमेशा डबल में डालना है, तो आपको 1200 रुपये डालना है वहाँ पे अपने डैशबोर्ड में, ताकि जब भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपका मार्केटिंग एक्सपेंस भी होगा तो उसको भी कवर कर दे। सो ओवर एंड ऑल आपका कम से कम 700 से 800 रुपये पर प्रोडक्ट प्रॉफिट होना चाहिए। दैट शुड बी योर गोल। तो अब बात आती है मार्केटिंग की। एवरीथिंग इज डन, सब कुछ सॉर्टेड है। अब मार्केटिंग में ऐसा होता है कि मैं आपको थोड़ा बड़ा मूव करके समझाऊंगा। तो आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। 2 चीज़ें बेसिकली, एक होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक होता है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग में मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट देखे हैं जो रील्स बनाते हैं। स्पेसिफिकली एक कस्टमर आता है उनके पास एंड उनका स्पेसिफिक ऑर्डर होता है कि हमारे फोटो से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स मिसिंग है तो उनको ऐड कर सकते हो। एंड जो भी डिज़ाइनर होता है वो वीडियो बनाता है, वो अपने आईपैड पे स्केच कर रहा होता है, तो उस हिसाब से। सो बेसिकली आप जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक रील्स बना सकते हैं उतने ज़्यादा आपके चांसेस है योर वीडियो विल गो वायरल, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी इज की जब भी ऑर्गेनिक की बात आती है तो आपको करना क्या है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, रोज़ के 2 या 3 रील्स बनाना है। अगर आपको रील का कंटेंट नहीं मिल रहा है तो जो ये डिज़ाइनर है, जो भी ये Etsy पे सेलर है, इनको आप बोल दो जब भी आप ऑर्डर प्लेस कर दो, कैन यू मेक ए 30 और 40 सेकेंड ऑफ वीडियो अबाउट इट, अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके भेज दो ताकि हम उसका रील भी बना सके। यू विल गेट मोर ऑर्डर्स एंड आई विल गेट मोर ऑर्डर्स। तो उस हिसाब से, ठीक है। एंड मान लेते हैं आपने एक हफ्ते में कुछ 30-40 रील अपलोड कर दिए। 30-40 रील में से कुछ रील्स होंगे जिनके ऊपर आपको एक्चुअली में अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे होंगे एंड उन्हीं रील्स को आपको डाउनलोड करना है एंड फेसबुक में ऐड चलाना है उसके ऊपर। ये है इनऑर्गेनिक मेथड, जिसमें आप पैसे स्पेंड करते हैं। पैसे हम मेटा को देते हैं या फिर इंस्टाग्राम को देते हैं ताकि वो हमारे एड्स को प्रॉपरली दिखा सके स्पेसिफिक यूजर्स तक। तो मेरा यही रिकमेंडेशन होगा कि आप स्पेसिफिकली सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड चलाएं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा एंगेजमेंट मिलेगा। एंड अगर आपको नहीं मालूम कि इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे चलाना होता है, ईजी सिंपल प्रोसेस है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट। या तो वो आई बटन पे कहीं पे होगा, लेट मी चेक यहाँ से ऐसे करने में अच्छा लगेगा, तो या तो वो आई बटन पे होगा या तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। प्यारा सा कुछ 20-30 मिनट का वीडियो, यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा उससे, ठीक है। सो 2 मेथड्स हो गए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अगले 3 महीने तक रेगुलर कंटेंट डालना पड़ेगा एंड दिस होल वेडिंग सीजन कैन बी ए गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर यू। एंड अगर आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं, डू लेट मी नो। आप आराम से एक स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं एंड टैग मी ऑन दैट स्टोरी। आई विल बी सो मच हैप्पी फॉर यू गाइज। एंड अगर आप सही में एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, टैग मी विथ योर रेवेन्यू, टेक्स्ट मी विथ योर रेवेन्यू। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आपको अपने चैनल पे बनाओ एंड शोकेस योर जर्नी, वट एवर यू हैव अचीव्ड। एंड हम अच्छे से इंटरव्यू शूट करेंगे उसका, ठीक है। एंड आई गेस दैट विल बी इट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी की चीज़ें जो हैं वो आपको आशीष समझा देगा एंड दैट्स इट। ओके, तो आई गेस आपने वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया, दैट मीन्स आपको वीडियो थोड़ी बहुत वैल्यूएबल लगी है। अगर आपको वैल्यूएबल लगी है देन गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई भी रिसोर्सेज चाहिए जो भी इस वीडियो में यूज हुए हैं, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। आपका ही काम आसान हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप सही में सीरियस एंड डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस को स्केल करने के लिए, माई बेस्ट सजेशन विल बी आप अपना खुद का कोर्स बनाइए, अपनी खुद की एक्सपर्टीज एक कोर्स में डालिए एंड ट्राई टू सेल दैट कोर्स ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिकली। ज्यादा से ज्यादा आपको ऑर्गेनिक ऑडियंस बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए। एक बार आपके पास ऑर्गेनिक ऑडियंस आ गए, देन आपके लिए इजी हो जाएगा उसको इनऑर्गेनिकली भी सेल करना। आपकी ब्रांड वैल्यू बन जाएगी। दैट्स बेसिकली ए गुड थिंग। ओके, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, वीडियो खत्म हो चुके हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप किस टाइप का डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने का प्लान कर रहे हैं। एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम माय साइड, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट्स। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। इट्स मी आशु दिस साइड एंड आई एम signing off. Cheers.